Hi. What's up? This is, Second episode. oh, थोड़ा सा one more thing टाइम हो है गया. कि नहीं? थोड़ा सा Right. बहुत टाइम हो गया आई थिंक. हम हमारे I mean, बीच में कितने सारे रिजर्वेशंस हो गए थे. वी मेट टेक्निकली एंड आई थिंक हमें ना लोगों को व्हाट आई थिंक कि हमें लोगों को स्टार्व करना चाहिए. लाइक द कंज्यूमर्स, द वॉचर्स, द सब्सक्राइबर्स दैट वी माइट हैव, उनको स्टार्व करना चाहिए, बट इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए कि मतलब स्टारवेशन से मर जाए. लाइक मर जाए इन द सेंस इतना कि भी मत ऑडियंस करो की कि क्रेज क्रेज मर अल्टीमेटली जाए. बोले कि we don't care about you. नहीं, तेरी ऑडियंस तो नहीं बोलेगी, बट मेरी ऑडियंस यही चीज बोलेगी कि वी रियली डोंट केयर अबाउट यू, क्योंकि हम आप ही के फिलोसफी पे चलते हैं. तो सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट, हाय एवरीबॉडी, हेलो. एंड पता नहीं, मुझे एकदम फॉर्मल इंट्रो तो वन मोर थिंग में नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ क्या करना है. अगेन, ग्लूमी आफ्टरनून, एंड हम दोनों बैठ चुके हैं यहाँ पे, लाइक दोनों एपिसोड 2 अपने ऑफ वन मोर थिंग. एसी बेडरूम्स में बैठ के पता नहीं बकवास करने वाला है अभी पॉडकास्ट. एग्जैक्टली. बट बट हमने इस बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाला है कि हाँ पिछली जी. बार द कंटेंट वाज रियली गुड. So we got a lot of emails and messages and even we have a community Twitter पे अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया हमने, वो भी बताएंगे अभी इसके स्लोली बाद में. Yep, slowly revealing ट्रांसग्रेसिंग. our things. But people have said that this was a very good podcast and they got a lot of value from it. So that is one of the goals for us. It's not like कि हमसे value देने ही आए हैं. We're having a chill time. So we want people who listen and watch this to have a chill time. So वही goal है and I think that is getting fulfilled and that is why it's a long form of content. नहीं तो हम दिया short form में कर देते. जो हम हमेशा करते हैं, लाइक ऑल वॉट एवर प्लेटफॉर्म वी आर ऑन, हम वही शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, क्योंकि वी अंडरस्टूड वन थिंग. अटेंशन स्पैन लोगों की केटर करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑन 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 अ लार्ज 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 नंबर ऑफ पीपल. अगर आप वो अटेंशन स्पैन किसी भी वे में ग्रैब कर सकते हो, यू द मास्टर. एंड हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इसीलिए अब कंटिन्यू करेंगे और रखना, बिकॉज देयर वाज दिस वन फीडबैक दैट आई रिसीव्ड व्हिच आई थॉट कि वायर, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑफ आवर वन मोर थिंग. एक बंदे ने मुझे कहा कि आई वाज लिसनिंग टू योर वन मोर थिंग पॉडकास्ट, एंड वो मैंने, मतलब ही वाज कम्यूटिंग एंड गाड़ी में मैंने लगा के छोड़ दिया था, तो 2 घंटे की ट्रैफिक में मैंने आपका पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट सुना. इट वाज सो सूदिंग. मतलब आपका पॉडकास्ट ऐसे होता है कि बैकग्राउंड में वो चक्रा मेडिटेशन टाइप लगा के नहीं छोड़ देते. आई वाज लाइक ओके, समथिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग new to actually think, sit and understand कि अच्छा, these are the type of people that really might appreciate what we are doing here. I like to talk a lot and I like to talk about ideas a lot. And अगर उस ideas के documentation को हम present कर सकते हैं किसी के सामने, which we think कि मतलब likable minds, like mind people will try to connect with us, and they'll also try to share what they have. I think that is something that's best for both of us and all the people that are watching right now. आपको मतलब you tend to find that kind of sense of belonging with the people that you want to interact with. आर्यन कोचर से लोग interact क्यों करना चाहेंगे इनिशियली फेज में? ही इज फन, ही टॉक्स अबाउट फ्यू ऑफ द स्टफ जो उनके टॉपिक के साथ मैच करता है. इवेंचुअली हम भी ऐसी बात करना शुरू किया था, राइट? द आइडियाज, द ग्रैंडियर आइडियाज दैट वी हैव एंड ऑल. तो yeah, I think we could just start what we have. And also हमारी iconic, आज I'm having a shake and this person is not having a coke. Banana shake. ये नहीं बोलना था, मैं बहुत नहीं ट्रोल बोला. होऊंगा इसके बाद, फिर मुझे कम बैक देने में कितने एफर्ट्स लगेंगे पता तुझे. It's व्हाट even आर यू much better हैविंग? than cucumber shake. Uh, I'm I'm having fruits. So I'm not having a drink right now. I'm having fruits, grapes, and गुड डाइट, apples. यस. नाइस नाइस. So, like let's start with this. What do you think about Netflix? So, right now,
right now we are doing a thread on carousel and stuff on Mm-hmm. Netflix. Inflo is doing. So I contributed some part. So I was reading about it and I was like, uh, these are the things that I thought about a long time ago. That Netflix might be having a moat right now. So Netflix has Mm-hmm. been going in those phases. पहले वो यूटिलिटी से स्टार्ट किया, ठीक है. देन इट बिकेम अ यूटिलिटी से कैसे स्टार्ट किया कि घर पे आपके डिलीवर हो जाएगी सीडीज, ठीक है, DVDs, हाँ. डीवीडीज, ठीक है. कोई कंटेंट उनकी प्रोडक्शन खुद की नहीं थी, ठीक है. यूटिलिटी से स्टार्ट किया, फिर गया एक नए जोन में जिसमें एक और टाइप की यूटिलिटी थी कि आप खुद से like you can watch that on your TV screen or like sorry laptop and whatever. Then it like started another phase from 2013 or something with House of Cards ki original productions. So original productions were meant as a product to keep you there for their own content. Like this is the exclusive content which you won't get anywhere else. Okay. Okay, next phase was a competitor phase. Every production house in the world saw an opportunity in this segment. Uh, Hulu, Hulu हाँ. को Disney ने acquire कर लिया. I think कर लिया. I don't know. But and then Disney is the biggest out of the lot. HBO is there. HBO Max के साथ. Apple is there. Hotstar को Disney वो वाला था. And And again there are so Prime many local OTT platforms. local OTT platforms. इंडिया के इतने सारे like So they live Hoi Koi. I love Hoi Koi. It's a regional language वो and Sun TV. तुझे पता है कि जब भी मैं नेटफ्लिक्स का नाम सुनता हूँ ना, तो इनिशियली जब इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं आया था, विच वाज अराउंड 2015 के आसपास, 16 में आया शायद नेटफ्लिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई रिमेम्बर द मोमेंट आई हर्ड नेटफ्लिक्स 4-5 साल पहले उसके, कि how Netflix was actually, like going all in and doing this and that. Forbes magazine में बहुत Netflix के बारे में लिखा जाता था. And whenever I used to hear Netflix, तो मेरे अंदर एक thought आता था कि if you can, like just by the brand name, give people a sense of enormous amount of things that you're doing, तो आपको पता नहीं है कि वो क्या है, बट उसके नाम से सुन के आप बहुत सारी चीजें अज्यूम कर ले रहे हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो व्हेन आई हर्ड ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थॉट कि दिस इज अ लग्जरी ब्रांड. ये मतलब इंडिया में आ ही नहीं सकता. इट्स अ लग्जरी ब्रांड. इट्स लाइक सुप्रीम, कि ये एकदम एलीट लोगों के लिए होता है एंड ऑल. देन स्लोली व्हेन इट नेटफ्लिक्स केम जब टू इंडिया. आया था ना, मेरे को एक ही परसेप्शन था कि दिस इज समथिंग लाइक स्टारबक्स और एक्सपेंसिव होगा. हाँ, अमीर लोगों के लिए होता है. इट इज अमीर दैट लोग. वाज द नोशन. इवन आई हैड नोशन कि नेटफ्लिक्स है तो वो अमीर लोगों के लिए होता है, इतना महंगा होता है, 900-2,000 रुपए का आप ये वो करो. एंड उस टाइम अपनी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी परसेप्शंस बन रहे थे. दैट इज वन थिंग. Slowly and gradually we grew, we understood the essence of what Netflix is, what it does and all. उसके बाद why Netflix as a company, as a culture is very fascinating to me, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स को ना एज अ मीडिया कंपनी, एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी देखता ही नहीं. आई सी नेटफ्लिक्स एज अ कंटेंट कंपनी, अ क्रिएटिव बिजनेस है, कि आप कुछ ओरिजिनल बना रहे हो एंड देन यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट इट एंड पीपल आर लविंग इट, गिविंग यू We don't फीडबैक एंड देन यू don't see it क्रिएटिंग as थिंग. the tech company. Tech नहीं, company. इट इज नॉट अ टेक कंपनी. आई स्टिल बिलीव कि एट द कोर ऑफ इट, इट इज स्टिल अ कंटेंट कंपनी. टेक कंपनी में हायरार्कीज होती है, क्योंकि टेक कंपनी का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, इट इज लाइक स्क्रूटनाइज्ड ऑन एवरी लेवल. आप एक जूनियर लेवल पे आपका एक कोर आइडिया है, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बड़े लोगों के पास, वो अपने आइडियाज इन डाल रहे हैं, एंड फिर वो डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में जाता है, एंड जन जाके फाइनल जब मिलता है तो सब ब्रेन लगा के उसके ऊपर टेस्ट करते हैं ना. हायरार्की बनी होती है किसी भी टेक कंपनी में. नेटफ्लिक्स में ऐसी हायरार्की है ही नहीं. इट्स लाइक कि एक कोर आइडिया बनाएगा और दूसरा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट, खत्म. एक कंटेंट कंपनी का जो कोर होता है ऐसे ही होता है, किसी ने आइडिएट किया, टॉपिक दिया, ब्रेनस्टॉर्म किया, एंड दूसरे ने, हमारा ऐसे ही होता है. हाँ, दूसरे ऑल्दो ने हमारा एग्जीक्यूट कर वो दिया. थोड़ा रिकरेंट वाला, लाइक बहुत बहुत रेगुलर वाला, ठीक है. हाँ. ऑल्दो ऐसे नहीं कि हमारा पता है प्रोसेस कैसे होता है, मैं तेरे को बताता हूँ कि
we have an idea. One of us has, mostly me. मैं ही irritating ideas लेके आता हूँ कि how to travel the world without getting going लकी. broke. अच्छा. Without going broke. तो ओके. ये एक idea आया. Up now I'm approaching some sponsors to sponsor this thing segment, like हम्म. because I know there are some sponsors and the like फिर मेरे को आइडिया आया, फिर मैंने उसमें कंटेंट बनाना शुरू किया एंड आई वाज पर्सनली डूइंग इट. देन आई गॉट एन अनदर पर्सन हु इज अ डिजाइनर इन द टीम एंड लाइक सोच डिजाइनर के साथ में कंटेंट डिस्कस कर, ठीक है. ऐसे होता है हमारा हमारे ना आइडियाज बनते रहते हैं, उसमें अलग से एग्जीक्यूशन होती है. इट्स मोर लाइक क्रिएटिव एग्जीक्यूशन. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अबाउट नेटफ्लिक्स इज कि बिकॉज इट्स अ कंटेंट कंपनी, it executes things in a much more creative way. And जो चीज़ें होती है वो जो जिस पर्सन के हाथ में होती है, जैसे if they've given a task of making a series or movie, it's completely in the hands of the director and the people producing it properly, like वो उनके हाथ में. ये company does not involve itself in it because that would lead to somewhat of a dilution in their creativeness, एग्जैक्टली. creativity. uh, ट्रू. that एंड तुझे पता है नेटफ्लिक्स अपने आप को पोजीशन ही इस में करता है कि लोगों के अंदर ना कभी वो सेंस ऑफ वही नहीं जाए कि अ, ये कोई ऐसी कंपनी है या वैसी कंपनी है. दे हैव बीन स्ट्रक विथ एन आइडिया कि वी आर अ क्रिएटिव बंच ऑफ क्रिएटिव पीपल, वी कम टुगेदर. इवन दो हमारी जो लाइक कल्चर एंड वर्क एथिक्स है वो बहुत डिफरेंट होगी फ्रॉम द इनसाइड, बट एक्सटर्नली नेटफ्लिक्स की ना, मुझे ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स के जो कोर आइडिया है, apart from being a content creative business, a tech company, they're more into the experience part, customer experience part. मुझे ऐसा लगता है कि they have built an audience where they want to serve people. Growth उनका जो tactic था वो हो गया भाई. They have grown so much कि every corner of this world knows what Netflix is. Every third world country, every developing country, every developed country has an idea what Netflix is. इसीलिए वो उस चीज को एज एन इंस्पिरेशन देख के, लाइक अपनी इंडस्ट्री में एज अ मसीहा है नेटफ्लिक्स, राइट. यू टॉक अबाउट एनी ओटीटी, पीपल के मुंह से सबसे पहले निकलता है हाँ नेटफ्लिक्स, Netflix. डिज्नी, हॉटस्टार, ऐसे करके ही निकलता है, राइट. तो सबसे पहले पोजीशन ही नेटफ्लिक्स होती है. एंड मुझे मुझे नेटफ्लिक्स की एक बहुत पेक्यूलियर चीज लगती है कि एक्सपीरियंस को सेव करने के लिए, लाइक वो एक्सपीरियंस कोई और भी बहुत अच्छा दे सकता है. दे नो दिस थिंग कि वो मार्केट में अपने आप को ज्यादा स्टैग्नेंट नहीं बना सकते, तो दे नीड टू कीप रेनोवेटिंग, इनोवेटिंग ऑन वॉट एवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दे हैव. इफ यू नो, नेटफ्लिक्स जो है अपने तो उस पर डालती है. नेटफ्लिक्स के तू मोबाइल ऐप खोलेगा ना तो उसमें तेरे को पता है देयर इज अ टिकटॉक टाइप सेक्शन, फास्ट लाफ्स करके लिखा हुआ है, ऐसे करके तूने देखा है. हाँ 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 हाँ. एंड यू उसमें ना स्निपेट्स है बहुत नेटफ्लिक्स के गुथी है. खुद के. हाँ, नेटफ्लिक्स बहुत के खुद गुथी के है. कंटेंट के छोटे छोटे स्निपेट्स है, 10-10, And 15-15 it सेकेंड के. actually makes me like when I use Netflix on mobile like बहुत ही rarely, but when I do it actually hooks me because there are some scenes from Friends or whatever I हाँ, want to या go या back and watch. एग्जैक्टली. मैं देखते रहता हूँ and कुछ नया मिल जाता है उसमें and then I see कि यार शायद ये मैं हाँ, तो मूवी देख देख सकता सकते हैं, वो दिमाग में इंसेप्ट हो जाता है कि यार ये हूँ. देखा तो ये वापस से रिविजिट कर This is सकते हैं. very nice. Like सारे OTT को ये implement कर देंगे बट यार, सब कर नहीं देंगे. करेंगे. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि एज सून एज यू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेगमेंट विच इज नॉट योर्स, किसी भी ओटीटी के पास, लार्जली लाइक ऑन अ वेरी लार्ज नंबर, किसी भी ओटीटी के पास उस टाइप का एंगेजिंग लाइक कंटेंट देने के लिए नहीं है. पहले तो सबसे पहले आपके कॉपीराइट्स वाले इश्यूज आ जाते हैं कि आपका सेल नहीं कर सकता. हर एक नए सेगमेंट में बनाने के लिए आपको राइट इश्यूज हाँ करने पड़ेंगे और जो भी है. तो नेटफ्लिक्स के पास हर चीज खुद का है, तो दे ऑलरेडी बट हैव बड़े दैट. सारे ओटीटी खुद का कंटेंट बनाते हैं, तो उनके पास तो सब कुछ एक्सेस है. बनाते हैं, आई अंडरस्टूड. बट अगर मैं मानूं, चल कोई कोई भी एक ऐसी सीरीज बता, लाइक टेल मी वन ऑफ द सीरीज जो इस पे था. मिर्जापुर, amazon प्राइम का लेते हैं. मिर्जापुर, मिर्जापुर वाज अ amazon ओरिजिनल, राइट. अब तो इसका तो बनाने मुझे जाएगा. बता तो मुझे बता तेरे को पता था ये बिकॉज तू थोड़ा इन्फॉर्म्ड है, पता है. हम्म. जनरली इवन माय मम्मा पापा, इफ आई आस्क देम, लाइक इफ दे आस्क मी लाइक मून नाइट कहाँ पे था,
कौन से पे था, उनको पता नहीं कि नेटफ्लिक्स पे, Z5 पे है, सोनी लिव पे, कोई मतलब नहीं। एंड जिस पे है वो उसको चला के चला लेंगे. I दैट इज think we व्हाई आई should. थिंक नेटफ्लिक्स इज लूजिंग इट्स मोड, बिकॉज इतने ऑप्शंस आ गए ना सेम ही कैटेगरी में. ठीक है, तो लोगों को अगर पता ही नहीं होगा, पीपल डोंट नो अबाउट इट, तो अपने इसलिए वो डाइल्यूशन हो रही है उसकी. आई जो थिंक एक अपने ही हैसियत. कैटेगरी लीडर था वो. हाँ, कैटेगरी रीडर अभी भी है. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना शाइन लूज किया है, बट मुझे ये लगता है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, लगता क्या है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस, कि अपने आप को ना लोगों ने, लाइक द कंज्यूमर्स, द वॉचर्स हैव सेगमेंटेड देमसेल्व्स इन अ वे कि हमें जिस टाइप का कंटेंट पसंद है ना, हम उस प्लेटफॉर्म पे वो चीज ढूंढेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अ वेरी स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट, बट अगर कोई रूरल एरिया से अगर कोई कुछ देख रहा है, तो विल ही और शी चूज नेटफ्लिक्स फॉर कंटेंट कंजम्पशन या एमएक्स प्लेयर फॉर कंटेंट कंजम्पशन? MX. व्हाई? क्योंकि क्योंकि वो दोनों सेगमेंटेशन कंटेंट ऐसी हो गई मिलता है है. कि उनको पता है कि एमएक्स प्लेयर पे ना मुझे मेरी लिंग्विस्टिक वाली कंटेंट मिल सकती है. राइट. I am a person who has like consumed content from each and every platform, from Discovery Plus, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत अच्छा लगता है, like it's one of the best thing. MX Player, ये हो ही कि वो कोई. वाले बच्चे जो बचपन में उनको बोला जाता था नाइट शो देखो बेटा, डिस्कवरी देखो, तो पूरे दिन बैठ के एक्चुअली देखते थे. हम भाई लोगों आज नॉलेज बहुत. एंड किड्स वाले सेक्शन हाँ, में जाके हंगामा लगा लेते थे. बेस्ट बेस्ट. आई रिमेम्बर, मैंने पता देखो मैं कैसे देखता था. आई यूज टू गो ऑन IMDb. मुझे एक बार पता चला कि IMDb इज द वन जो सारे मूवीज को रेट करता है, और वहां से तुम्हें पता चलता है कौन सी अच्छी मूवीज है और कौन सी घटिया मूवीज है. तो मैं गया, मैंने सर्च किया टॉप मूवीज या टॉप टीवी सीरीज ऑन ऑन टू वॉच, ऐसे करके जो भी सेक्शन आता था उसमें. उसमें मैंने देखा ब्लू प्लैनेट करके था, 9.3 या 9.2 रेटेड ब्लू प्लैनेट है, या 9.4 है. तो मेरे को लगा डॉक्यूमेंट्री 9.4, आई नीड टू वॉच इट. एंड यू वोंट बिलीव, अगर तू ब्लू प्लैनेट देखेगा जाके, लाइक आवर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ये सब करके सीरीज है, बहुत बहुत एपिक डॉक्यूमेंट्रीज है. मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कैमरामैन ने कैसे किया होगा. मैं तो देख के बोलता हूँ कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है टोटल. बट वो फिर बाद में बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल मैंने देखा. तू देखेगा ना ब्लू प्लैनेट या आवर प्लैनेट, वो सी वर्ल्ड के बारे में है बहुत सारी चीजें एंड ऑल, की कैसे कैमरा प्लेस करके उन्होंने हर एक एलिमेंट, हर एक एटम को सर्च किया एंड ऑल. तो इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स मैंने कंज्यूम किए हैं, मुझे उनकी सेगमेंटेशन देख के पता चल गया कि कौन सी कहाँ कैसे टारगेट कर रही है. व्यू करके एक था, VIU करके एक प्लेटफॉर्म था. देवर एंड उल्लू करके एक प्लेटफॉर्म है, इफ यू नो. व्यू, उल्लू, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं विच इज मोर लाइक अडल्ट एंटरटेनमेंट फॉर यूथ सेगमेंट. लाइक वो जो 18 से ओके ओके, गॉट इट. 22 के बीच में होता है ना, जो अडल्ट एंटरटेनमेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, नॉट मतलब लाइक ऑल्ट बालाजी. ओल्ड बालाजी. मुझे नहीं लगता कि भाई 50-60 साल वाले लोग बैठ के ओल्ड बालाजी देख रहे होंगे, बट 16-17-18 साल की, क्योंकि एक्सेस इतना ज्यादा है. तो दे आर द सेगमेंटेशन दैट हैज बीन डन बाय ओल्ड बालाजी, कि हमें 18-19 साल वाले बच्चों को पकड़ के ये सब ऐसे डाल देना है एंड ऑल. देयर वाज अ वेरी फेमस सीरीज, इफ यू नो ओल्ड बालाजी पे, गंदी बात. ठीक है, इट्स अबाउट, इट्स अ लाइक, इवन दो दैट होल सीरीज इज मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, सस्पेंस मर्डर टाइप है, बट बट उसका लोगों हुक ने उसको. फैक्टर कुछ और है. हाँ एग्जैक्टली, टोटल हुक फैक्टर उसका कुछ और ही है. एंड इट्स फनी. वो मैं समझता हूँ, बट पता है, तो तो नेटफ्लिक्स तो मेरे नेटफ्लिक्स. मतलब, हाँ मैं बस यही कहना चाहता था, कंप्लीटेड, कि नेटफ्लिक्स ने अपने आप को सेगमेंट कर लिया. दे नो कि हमारे जो वॉचेस है ना, दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इनटू द ड्रामा पार्ट, दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इनटू द quirkiness ऑफ द कंटेंट, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी अब लोग अप्रिशिएट करने लग गए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, ये सब जितने भी एक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी जो कोर फंडामेंटल एक्टिंग है वो दिखाई थ्रू दिस नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म, एंड लोगों को पता चल गया कि दीज आर द एक्टर्स दैट आर ऑफ प्रीमियम सेगमेंट. नेटफ्लिक्स ने इसी चीज को लेवरेज कर लिया कि जस्ट बिकॉज यू सी वी कैन क्रिएट सच ग्रेट लेवल ऑफ कंटेंट विद सच ग्रेट पीपल, दिस इज व्हाट यू शुड कंज्यूम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड. ऐसे ही करके. Right. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. एंड आई रिमेम्बर मैंने एक थ्रेड लिखा था
नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि नेटफ्लिक्स कंटेंट कंपनी है, बट मैं जब उन भी 24 लोगों में से था जिन्होंने पढ़ा था। आई डोंट नो ही भाई, वाज देख, एक्चुअली वेरी। हाँ मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ अभी इस पॉइंट पे, आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड की लेगेसी कंटेंट, आई नो इट अभी नहीं होगा अप्रिशिएटेड। लेट्स वेट, लेट इट वेस्ट, मैच्योर होने देते हैं वो कंटेंट, आगे जाके ऑलवेज लोग ढूंढ ऑलवेज ढूंढ के सेव दोस निकालेंगे। लिंक्स, नहीं तो वो फिर तू डाल नहीं पाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेरे। आई हैव अ नोशन पेज जहाँ पे मैं जाके सारे वो कर देता हूँ, लिंक सेव कर देता हूँ। बट मैंने एक थ्रेड लिखा था जब मुझे नेटफ्लिक्स की टेक साइड पे ज्यादा वो फोकस था कि नेटफ्लिक्स हैज दिस वन फीचर। मैंने एक मूवी देखी थी बैंडर स्नैच करके, उसका नाम था ब्लैक मिरर बैंडर स्नैच। उसमें क्या होता है ना, एज सून एज द सीन इज हैपनिंग, आपके हाथ में रिमोट है, राइट? तो लोगों को ना ऑप्शंस देके डोपामीन हिट कराने का आइडिया नेटफ्लिक्स का ही था कि आपके पास मूवी चल रही है, नाउ इट्स इंटरैक्टिव मूवी, कि अब आगे क्या होने वाला है, यू चूज इट, यू चूज द आउटकम। सो इफ यू गिव अ सेंस ऑफ ओनरशिप टू द पीपल दैट आर वाचिंग योर कंटेंट, इमेजिन, आई विल टेल यू, ये तो मैं बता देता हूँ भाई, मेरी थ्रेड पढ़ लेना जाके, इट्स ऑन माय प्रोफाइल, कहीं ना कहीं नोशन पेज में मिल ही जाएगा। अगर मैं तुझे ऑप्शन दूं कि एवेंजर्स एंड गेम जो है वो नेटफ्लिक्स इंटरैक्टिव टीवी के अंदर आ जाए, यू कैन चूज सो मेनी ऑप्शंस, तो तू वो एंजॉय करेगा या जो तूने देखा मार्वल का जाके मूवी थिएटर में वो एंजॉय करेगा, टेल मी। आई शुड प्रेफर अ थिएटर। भाई मैं मुझे बायस नहीं मजा थॉट्स, आता। बाय, नहीं तू नहीं समझ रहा कि व्हाट इफ में जीना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। It might not be for you, it might not be for me, but most of the people love to live in that what ifs. What if कि उस समय स्पाइडरमैन ने उसके हाथ से भाई निकाल लिया होता, उस व्हाट इफ की गमोरा के गुस्से में आके, क्या नाम था, स्टार लॉर्ड ने भाई नहीं मारा होता, तो बच जाते। फिर तू सब देखता है ना और फिर भी अगेंस्ट बोलता रहता है, सारा एंजॉय करता है मार्वल को पूरे अच्छे से बैठ के। लेकिन अगेन लाइक इजंट दिस, if they are going towards this gamification, हाँ isn't this very copyable, and not just copyable कि यार तेरा फीचर है मैंने कॉपी कर दे, इट्स लाइक मेरे यूज केस में बेटर चल रहा है, जैसे डिज्नी कर ले, डिज्नी प्लस कर ले, तो उनके यूज केस में और ज्यादा उनका हाँ अप्रोच होगा। हाँ, अरे देख, सबसे बेस्ट बात ही तो यही है, लाइक इन अ मार्केट वेयर कंजम्पशन इज इनफाइनाइट, creation is infinite, you can think of whatever is coming in your mind, you can wield it into existence। जैसे तूने गेमिफिकेशन की बात की, राइट? तेरे को पता है नेटफ्लिक्स हैज एक्चुअली ड्रॉप देमसेल्व्स इनटू द गेम इंडस्ट्री एज वेल। नेटफ्लिक्स के ऐप में अब तू गेम खेल सकता है। तेरे को पता है ऐसे क्यों किया है? बिकॉज दे वांट द अटेंशन, दे वांट कि छोड़े ही नहीं हम टीवी इंटरेक्ट। को। तो गेम का इंट्रोडक्शन करके, गेम तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे, स्टीम, प्ले स्टेशन, एंड्रॉइड, आईओएस, सब पे गेम्स है। जितने भी निंटेंडो एंड वी एंड जितने भी गेमिंग वाले कंसोल्स हैं, जितने भी गेम, एक्सबॉक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, फालतू बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट वाज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। भाई मुझे तो लगा था कि तू जापानीज प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करता है, बट तू तो अरे ट्रीटर है। so when I was 11, 12, my papa bought me Xbox Kinect के साथ ऐसे ऐसे करके जो 290। हाथ ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी वो, एक्सेलेंट, लाइक बहुत, मतलब मैं बेसबॉल खेलता था, मैं स्की करता था, बहुत मजा आता था। घर में बैठ के, राइट? हाँ जी। इट हाँ तो वाज इट वाज अ अपने गुड आइडिया, इट वाज टेनिस अ गुड आइडिया। टेनिस वाला बहुत अच्छा था, उसमें टेनिस हाँ, सब खेलते थे। सी ऐसा लगता था आप एक्चुअली खेल के आए हो, आपको हो जाता था पूरा, लाइक बट टेबल तुझे टेनिस खेल। प्ले स्टेशन 3 के बारे में पता? देयर वाज अ स्टिक आगे बढ़ते ऐसे, हैं, हाँ। नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। नहीं, द सेगमेंट मैं तुझे वही बता रहा हूँ कि देख, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं गेमिंग, बट धीरे धीरे बड़े बड़े जो भी जाइंट्स हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि पीपल पे फॉर गेम। Fortnite, why Fortnite is the most celebrated game? Minecraft, why it is the most celebrated game all over the world? क्योंकि किसी भी चीज का गेमिफिकेशन करना, यानी आपका टेंशन लेना, आपको डोपामिन हिट देना एंड एडिक्टिव बना देना। एप्पल आर्केड का नाम सुना होगा तूने? एप्पल आर्केड इज अ मार्केट प्लेस जहां पे तू गेम को रेंट कर सकता है, खरीद सकता है, खेल सकता है एंड ऑल।
नेटफ्लिक्स का गेम्स हो गया, सोनी सोनी के मोबाइल का, सोनी के जो जितने भी हैंड प्लेयर्स थे पहले, वो भी इसी सेगमेंट में थे कि कैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे आप गेम लेके आ सकते हो एंड हमारा जो फ्लो ऑफ कंटेंट है इन द गेम पार्ट वो चलता रहेगा। ये सब चीज जो है, मुझे ऐसा लगता है ये कि सब चीजें सर्वाइवल एंगेजमेंट इंस्टिंक्ट है। बढ़ाने के लिए है हाँ हाँ एंड हाँ, वेरी लाइक सर्वाइवल गुड इंस्टिंक्ट है इन द गुड एंड। फॉर ऑन द कंपनीज पार्ट, बट इन जनरल the thing which the company is not able to control is it's given a blueprint to other companies on how to build the best OTT platform in the world, and आई to थिंक companies दैट and to इज हाउ। companies which already had content of their own, ठीक है, which had billions worth of IP value. हाँ, मार्वल है, स्टार वॉर्स है, इनके पास डिज्नी के पास क्या क्या नहीं है, एंड दे बॉट इट ऑल टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। अभी उनका कंटेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है कंटेंट लाइब्रेरी, थोड़ा बच्चों फोकस्ड है, एंड बेस्ट पार्ट इज जब भी कोई मम्मी पापा होते हैं दे विल प्रेफर डिज्नी प्लस ओवर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, बिकॉज हमारे बच्चा हम बच्चों के साथ ये वाला देख सकते हैं। एंड एक नॉर्मल फैमिली, मैं तेरे को बताऊं, बेसिकली एक नॉर्मल फैमिली मैक्स टू मैक्स, लाइक इट्स मैक्स टू मैक्स, वो कंज्यूम पता है कब करते होंगे, एक बार या दो बार वीकेंड पे, ठीक है, या नेटफ्लिक्स जो अपना बनाना चाहता है, जो जिसकी वजह से आप ड्रामास वगैरह लाते हो या कोई भी टीवी शोज लाते हो, उसका रीजन होता है कि हर दिन शाम में या रात में एक बार, ठीक है। ये बेसिक एंगेजमेंट रेट है नेटफ्लिक्स या किसी का भी। उसी अटेंशन स्पैन को वो करने के लिए सारे पागल हुए पड़े हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ही फंडामेंटल है, जो कि सबको समझने की कोशिश करनी है, हम सबको, मतलब कि कंटेंट का ना गेम ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पीस की वजह से कंटेंट यूज कंज्यूम करते हैं, नॉट फॉर द कंपनी। ये एक बेसिक सी बात है। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी पॉइंट को मतलब लाइक ग्लोरीफाई किया। तेरे साथ भी ऐसा होता होगा, अगर लाइक फिन फ्लो में भी अगर ऐसे देखो, होगा, राइट? हमारा एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंटेंट है जो कि फाइनेंस फोकस्ड है ना, तो हम्म एक ना हेल्पफुल कंटेंट है, इट्स मोर लाइक, यस, अ पार्ट ऑफ इट इज दैट, जो कि सिर्फ कंटेंट फोकस हो गया यार, मेरे को ना ट्रैवल फंड का जानना है, तो मैं इसका कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन हमारा मेन काम इज टू क्रिएट दैट रिकॉल कि जब भी तेरे को कोई कंपनी रिसर्च करनी है, कोई चीज तू सोचे, यू हैव टू गो बैक टू फिनफ्लो, तो वो वाला रिकॉल बनाना है। जो मोस्ट एंटरटेनमेंट कंटेंट कंपनीज हैं वो ऐसा वाला रिकॉल नहीं बना पाती। अब मैं बता दूं नेटफ्लिक्स का रिकॉल क्या है, मेरे लिए तो मैं बता सकता हूँ। नेटफ्लिक्स इज बेसिकली वेन एवर आई वॉन्ट टू कंज्यूम दैट प्रीमियम लेवल ऑफ कॉन्टेंट कि यार मैं कोई भी ओरिजिनल सीरीज उठा लूंगा और वो अच्छी ही होगी, हाँ एग्जैक्टली। तो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम वेस्टेज इन फालतू की मूवीज एंड सीरीज। लेकिन नेटफ्लिक्स ने क्या कर दिया, ओरिजिनल्स जो है उनके मोस्टली दे आर द बेस्ट, दे आर एक्चुअली रियली गुड, ठीक है। तो आई कैन गो बैक टू दो स्टोरीज एंड वॉच देम। लेकिन इसी के साथ में, if I have time and I don't give it a lot of thought, I'd go back and watch the same series or same thing and like trust Marvel, trust Disney or trust them more, HBO। तुम लोग GOT वगैरह देखते रहते हो तुम, जब ये वो, so you would go back to those things rather than this, that is like this, the traditional production houses are taking away its market slowly, and I think something will happen कि everybody will not go up like Netflix, but Netflix will come down to everybody's level, ठीक है। तो एक सेम मार्केट बन जाएगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज नेटफ्लिक्स शुड कीप लाइक द एप्पल स्टेटस। कितने भी कंप्यूटर आ गए, एप्पल हिला नहीं, पर कंटेंट के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है ये। मुझे ऐसा लगता है उनका जो ओरिजिनल्स है ना, ओरिजिनल्स पे अभी उनका फोकस है ऑब्वियसली। आई डोंट नो, लाइक दे इन्वेस्टेड $17 बिलियन इस साल भी, आई थिंक ऐसे ही कुछ। या मैं 2 साल पहले पढ़ता था तो 12 बिलियन। दे पुट इन सो मच मनी बैक इनटू द बिजनेस व्हिच इज ग्रेट। लाइक एक बार हर हफ्ते की एक नई चीज रिलीज कर दे वो, और उनकी कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ जाए, वो तो उनकी लेगेसी है भाई। वो फिर वो
और कोई यूज नहीं कर सकता उसे। पहले तो उसका एंगेजमेंट लेवल्स कितना बढ़ जाएगा, एंड व्हाट एन इन्वेस्टमेंट अ कंटेंट लाइब्रेरी इज फॉर द फ्यूचर, यू नो दैट कैसे होता है। एक कंटेंट लाइब्रेरी आपने बना दी है ना, आपने एंगेजिंग कंटेंट बना दिया, दैट इज द थिंग। बट यू नो तब तक दूसरों जिनके पास ओरिजिनल कंटेंट है ऑलरेडी, एचबीओ के पास है, पड़ा हुआ है अपने पास, खुद बनाते हैं वो वहां से भी कमाते हैं, इधर से भी कमाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन से भी कमाएंगे, क्योंकि वो उनका आई यूट्यूब थिंक चला के भी कमाएंगे। एचबीओ का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी, लाइक टेलीविजन पे जो एयर होता है, प्लस जितने भी ओटीटी है, राइट। एंड जो तूने एक बात कही, तो मैं टेलीविजन नहीं, और सिर्फ टीवी पे भी, सॉरी, हॉल्स में भी, इन सब का डिज्नी का जैसा है, हाँ डिज्नी इज ठीक है। प्रोड्यूसिंग मार्वल मूवीज ऑन हॉल, वो हम्म। मार्वल का वो एक्स्ट्रा एंगेजमेंट वो लेके आ रहा है टीवी शो से, और साथ में वो मूवी भी यहीं पे रिलीज कर रहा है, तो हर जगह से रेवेन्यू। तो एंड नेटफ्लिक्स बेसिकली में घुसा ही नहीं है, और सो Disney has become the conglomerate of the content industry right now. तूने एक बहुत अच्छी बात कही ना कि like content is much more greater than the company, right? And ये चीज Netflix में बहुत एविडेंट है कि how Netflix is trying to bring on the young generation onto the platform. Every day there's a new addition, right? Every day the like the DAU is increasing. Why they're able to do it, even though their status quo is falling down. तो देखना आजकल जितनी भी कंटेंट नेटफ्लिक्स अपलोड कर रहे हैं, इट्स ऑल 18 प्लस। तो वी नो व्हाट 18 प्लस मीन्स। तुझे पता है ना कि फैमिली नेटफ्लिक्स प्रेफर ही नहीं करेगी, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एनी हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड टेक्निकली वोंट प्रेफर नेटफ्लिक्स ऑन द फर्स्ट गो। इट्स जस्ट की बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं, या छोटे मतलब लाइक फ्रेंड्स हो गए, या आप सिर्फ अडल्ट बैठे हुए हैं, देयर विल बी नो फैमिली टाइम वाले थिंग। तो you already lost 50% of what you were about to like cater। जैसे टेलीविजन के साथ यही बिग बहुत बड़ा एडवांटेज है। टेलीविजन पे हर लोग बैठ के देख सकते हैं, फ्रॉम सास भी कभी बहू थी से लेके कपिल शर्मा शो तक, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप। एंड इस पे बहुत लड़ाई होती है ऑन मीडिया चैनल्स की, सेंसरशिप लेके आ जाना चाहिए ओटीटी पे, जस्ट बिकॉज तू सेंसरशिप नहीं अभी है जो एंड ऑल। तूने अभी जो तूने एग्जांपल दिया उसमें ही देख ले, like if you recall, which channel does Kapil Sharma come on? हाँ, सोनी। कौन से चैनल पे आता है तेरे को पता है? बहुत सारे लोगों को ये रिकॉल इसलिए आता है बिकॉज उनको वो चैनल चलाना होता है, नॉट हम्म, बिकॉज यार इस चैनल पे ही इस लेवल का कंटेंट मिलता है, मैं इसलिए एग्जैक्टली। यही चैनल हाँ हाँ, रेफर ट्रू करूंगा। ट्रू ट्रू, आई एग्री। बहुत वो सेम चीज होती है। एंड एक तूने चीज बोली ना कि मतलब हिस्ट्री में, मतलब लाइक आपका नाम हिस्ट्री में लिख देना चाहिए। आप एक एक कंटेंट लाइब्रेरी बना लोगे अपने लिए, तो लोग जो आगे आने वाले, द नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस दैट आर गोइंग टू सी द थिंग्स दैट वी बिल्ड फॉर देम, इट्स गोइंग टू हाँ। हैव अ वेरी एलिवेटेड लेवल ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर देम एज वेल। बिकॉज हम जैसे अपने जनरेशन एंड पुराने जनरेशन को बोलते हैं कि देयर वर सो मेनी फ्लॉज एंड वी जस्ट ट्राइंग टू स्टिक अ टेप। देयर इज अ मीम, राइट, कि कुछ भी बोले तो देयर इज अ टेप वाला जो ऐसे आता है। वी ट्राइंग टू स्टिक that kind of tape to all those holes that has been made from all the generations that we exist till date। There's a company called GitHub, देखो पता, दे डिड एन इनिशिएटिव जहां पे उन्होंने जितनी भी कोड लाइब्रेरीज जितनी भी लोगों ने बनाई, इट वाज लाइक मिलियंस ऑफ कोड। उन्होंने शायद अंटार्कटिका में जाके एक वॉल्ट बनाया है, एंड वहां जाके सारे कोड को डंप कर दिया। मेरा भी कोड है उसमें। सो इफ समवन फाइंड्स अर्थ पे, अगर कोई 5-6 हजार साल बाद आए, अर्थ नहीं बचा है एंड ऑल, तो वो चीज वहां मिल सकती है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, लाइक वो कोड लाइब्रेरी का जो लेगेसी बनाने वाला जो सेगमेंट है ना, सब वही काम कर। व्हाई डू पीपल ब्रीड? बिकॉज दे वांट टू लीव द लेगेसी टू द नेक्स्ट ऑफ किन, राइट? व्हाई डू पीपल डू एनीथिंग? अगर मैं थोड़ा स्टोइक टाइप बात बात करूं, like the worst of the worst case scenario, लोगों को लेगेसी छोड़ के जानी है। दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी, है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ह्यूमन। एंड वो चीज कंटेंट में भी दिखती है।
कि why are you doing this? अब देख, House of Cards was the first creation of Netflix originals. That is how it all started. Legacy content बना दिया उन्होंने. अब It was the 10 साल worst. बाद भी. मतलब उनके उनके इतने अच्छे वालों में से सबसे वर्स्ट वही था. It was the first time they were trying something new, na. There is this book, right, जो तूने recommend की थी, No Rules Rules. It is one of the books that I genuinely appreciate कि it exists. From the minds that created Netflix, if they can share what they did wrong, where they would have done this, they did that. वो अगर vocalization होगी ना, Netflix का कोर पता चल गया कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. That gives a sense of uh, क्या कह सकते हैं, पेडेस्टल जहां पे आपको पता है कि दीज आर द थिंग्स दैट आई नॉट सपोज टू डू ऑन द लॉन्ग रन इफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ क्रिएटिव बिजनेस. आई नेटफ्लिक्स का ब्रांड रिकॉल इज टुडुम, जो स्टार्टिंग में आती है. एवरीबॉडी नोज क्या है नेटफ्लिक्स का. अनदर ब्रांड रिकॉल इज, इट्स लाइक उनका जो लोगो है, इट्स लाइक अ हॉल बना हुआ है, यू नो, लाइक ऐसे बेंड वे में, तो पता चलता मैंने है अच्छा भेजा था तुमको सिनेमेटोग्राफ. पोस्ट. ओके. हाँ. एंड या एंड इट्स जो इनका लोगो है, इट्स अ रेड कारपेट. रेड कार्पेट एग्जैक्टली. सो फॉर मी, आई वुड कंक्लूसिवली से कि नेटफ्लिक्स मेरे लिए टेक कंपनी टाइप तो मैं देख ही नहीं सकता उसको, बिकॉज टेक कंपनी के अंदर इनोवेशन पहले आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में आता है. बट फॉर नेटफ्लिक्स इट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, एंड देन वी सी की व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल माइट लव और डोंट लव. प्ले समथिंग, एक छोटा सा फीचर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, यूज वो किया है अच्छा तूने कभी है. तक? हाँ हाँ. है ना. बट वो कभी भी मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं देता. हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं रहता, बिकॉज वो एल्गोरिथम उनका अभी लाइक प्री प्रोसेसिंग में. कोई भी डेटा है तो फीड कर रहा है, तो किसी भी एआई को चलाने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा फीड करना होता है. अभी तक उनके अंदर वो आया ही नहीं क्योंकि वो फीचर ही नहीं. यूज नहीं हो रहा है. तो दे आर ट्राइंग टू लाइक मेक अ सक्सेस आउट ऑफ दैट बट फीचर. वो अच्छा है बिकॉज वो बड़ा ही प्रोडक्ट मार्केट फिट टाइप का फीचर है. लाइक एवरीबडी वांट्स कि यार उसको कुछ नया सजेस्ट लग करें. जाए, जैसे हम बोलते हैं ना हाँ. भाई कुछ नया लगा नेटफ्लिक्स पे, तो हमें पता ही नहीं है, हम तो वही बायस देख के कि हाँ हमने लास्ट वॉच ये था तो उससे रिलेटेड ये देख लेते हैं. वो नहीं की रिकॉल है कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसे कुछ रेगुलरली ऐसा प्रोड्यूस करे. एक्चुअली कंटेंट में ना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली इस स्केल पे मूवी वाले. मतलब it's more like choice पे based. I loved 83, a lot of people didn't. कुछ नहीं लोगों नहीं, को नहीं पसंद आई आया. ऑल्सो लव्ड 83 बिकॉज ऑफ एवरीबडी लव्ड दीपिका इट, ठीक है, पादुकोण. लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिनको नहीं पसंद आया वो मूवी. तो अब आप उसको एक सही से वो नहीं कर सकते. बट हाँ, एआई कर सकता है. इट कैन गिव यू प्रेफरेंसेस. I think Netflix will still be the leader, and I want it to be the leader. Like या धीरे इवन नहीं आई change वांटेड टू दूसरे बी द वाली लीडर. पुरानी companies should take over it. The simple reason is बट because तुझे पता है, अगर 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 देयर आर मेनी ओल्ड कंपनीज, अगर वो ओटीटी पे उतर गई ना, देन द मिलेनियल्स एंड बूमर्स जो है ना, वो डिसरप्ट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के होल कर तो ऑडियंस रहे फ्रेम हैं ये को. लोग सारे. उतर तो गए हैं. कोई इमेजिन कोई कुछ. इमेजिन जस्ट इमेजिन हाँ. ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन टाइप अपना खुद का वो बना के दे पब्लिश कि हम जब से कंटेंट बना रहे हैं, वी हैव ऑल एवरीथिंग सिचुएटेड अंडर वन हुड. नेटफ्लिक्स के पास बचेगा ही नहीं कुछ उस चीज को फाइट करने के लिए इंडिया में. बिकॉज व्हेन आई टेल यू दिस ऐसा इज, नहीं है नहीं नहीं, द कुछ. एग्जांपल इज राइट सेट इन फ्रंट ऑफ यू. व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, people didn't went and like scrolled whole of Netflix. They went and watched Mahabharat. They went and watched Ramayana. क्योंकि देख लिया, मतलब जब तेरे को किसी भी टिकट का अगर तेरे को पता चल जाता, लाइक अगर मैं इसको टिकट साइज से रिलेट करके बोलूं, एक टिकट साइज का तेरे को पता चल गया कि जो रेंज है, जो आउटलायर्स, वो इतने से इतने में, राइट. तो उस टिकट साइज को compete कराने के लिए, या उस टिकट साइज को कि इस रेंज से इस रेंज में ही होने वाला है, तेरे को पता चल गया. लाइक इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल. नेटफ्लिक्स के बारे में सोचता हूँ तो इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल कि देयर विल बी 18 प्लस कंटेंट, एंड देयर विल बी हाई ड्रामा, देयर विल बी लाइक 10 एपिसोड्स मिनिमम एंड ऑल. ऐसा उन सब चीजों के साथ नहीं था.
नो वन न्यू कि ये कब खत्म हो जाएगा, नो वन हैड एन आइडिया कि कब एयर होना बंद हो जाएगा। वो अनसर्टेनिटी जो थी ना, वो अटेंशन ज्यादा ग्रैब करा सकती है। अगर नेटफ्लिक्स ये चीज समझ सकता है, एंड इफ नेटफ्लिक्स इज, जैसे नेटफ्लिक्स अगर अग्री करता है कि आई वुड ब्रिंग ऑन all sort of content that was happening linguistically locally on in your country या in your region, मान ले कि रामायण और महाभारत नेटफ्लिक्स पे आ गई, देन नेटफ्लिक्स विंस। जापान में नेटफ्लिक्स इज बीइंग लाइक बुलिश अलॉट, क्योंकि क्रंची रोल के साथ उनको compete करना है। नेटफ्लिक्स पे बहुत आनिमे है। क्रंची रोल इज अ वेबसाइट, इज अ प्लेटफॉर्म जो सिर्फ आनिमे डिलीवर करती है। ओरिजिनल एनिमेस वही होते हैं। तो अब नेटफ्लिक्स हैज दैट लोकल कंट्रोल कि हम एनिमेस अपने उसमें पब्लिश करेंगे, एंड क्रंची रोल इज द वन साइड जहां पे सब लोग जाते हैं एनिमे देखने के लिए, दिनों की यहाँ मिल ही जाएगा ना। तब तो देख रहे द डिस्पैरिटी बिटवीन हाउ लोकल कैप्चर ऑफ द मार्केट कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी बिग बूस्ट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स विल रिमेन नंबर वन until and unless there is this localization of content. अगर उस पे इनका पकड़ हो गया, then no one can stop them. Like Amazon Prime did. Amazon Prime captured the whole South Indian entertainment market like this. इसीलिए Amazon Prime can compete with Netflix on a very large level. समझ रहे? And obviously we know कि बॉलीवुड की क्वालिटी कितनी अब डिटोरिएट हो गई है, and you know like South Indian cinematography is much more impressive. I Original really disagree on this. I think अभी तो हमारा अच्छा time start हो रहा है. I We don't got think so. some really good actors. We got some like mainstream hero. हमारा best actor, like I think one of the best actors in the world, Ranveer Singh. He got He an award is, for Gully Boy, which fought with movies like Kesari and okay. but the thing is like award से क्या फर्क पड़ता है? What is this मैं बता रहा हूँ तुझे, articulation? मैं तुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके नहीं बता रहा हूँ कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आई मैं एम टॉकिंग जनरल अबाउट द कह रहा हूँ ओवरव्यू। कि अभी अभी Indian content is getting there and it's good. I don't like South Indian movies. इतना नहीं, अच्छा नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर की जाके मूवी देख या बॉलीवुड मूवी से इसको कंपेयर कर ले। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनलिटी। बॉलीवुड के पास लाइक टेक्निकली बॉलीवुड एंड बॉलीवुड हॉलीवुड को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बॉलीवुड के पास कुछ ओरिजिनल बनाने के लिए ही नहीं पड़ा हुआ। दे आर जस्ट मेकिंग बायोपिक्स, दे जस्ट picking up the script of what was originally created in South Indian industry and they're just repurposing it. Correct me if I'm wrong. अब बता, ऐसे कोई है तेरे को पता है? Like there were many बहुत great सारी directors movies that हैं. created, there were many great directors in the early times. I'm talking about the era of 2010 से पहले. Original movies. Bollywood had some great original dramatic वो एकदम हार्ट टचिंग मूवी, बागबान, कभी खुशी कभी गम, गेस करो हम कहाँ हैं वाली चीजें, ठीक है। अभी बट भी नाउ आई है. डोंट थिंक सो कि देयर इज लेफ्ट एनीथिंग जो ओरिजिनली बन सकती है बॉलीवुड के अंदर। जैसे दिल धड़कने दो थी. हाँ, What is इट that? इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन ऑफ सम बाहर की मूवीज, नहीं हॉलीवुड। हाँ नहीं, अरे ओरिजिनल बनाई भाई, लिखी है खुद जोया अख्तर की है. भाई, वो तो जोया। 2010 के बाद है. ठीक है. हाँ सेकंड इज तमाशा. आई लाइक जब हैरी मेट सेजल. हाँ, वेरी नाइस. इट इज अडेप्टेशन ऑफ अ मूवी बाहर से। नहीं, इट इज नॉट. इट इज हाँ जस्ट हाँ हाँ, द नेम इज द सेम. और कुछ नहीं है. स्टोरी इज कोई ऑल्सो द सेम, सेम है, सेम नहीं है। यार. हाँ हाँ, जो अरे ये जो तो भी है. मैंने पढ़ा है। शाहरुख जो खान भी वाले है. की बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान हाँ वो जी. रिंग ढूंढने जाता है। हाँ, हाँ जी. इट्स फ्रॉम अनदर तो हॉलीवुड मूवी। डिफरेंट स्टोरीज आर बीइंग रिटन. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है. मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि जो ओटीटी और इन सब चीज में इंडियन इन अब देख कंटेंट लाइब्रेरी तो भर रही है. ठीक है. नेटफ्लिक्स के पास बहुत कंटेंट है. कितना उसमें से इंडियन है और कितना उसमें से अच्छा इंडियन वाला है. ठीक है. सैक्रेड समथिंग गेम्स, लाइक व्हेनेवर आई हियर ऑफ नेटफ्लिक्स का इंडियन ओरिजिनल, that's सैक्रेड that गेम्स। that was the biggest mistake, to launch that kind of thing first. You know why? Because उसने एक trend set कर दिया कि this formula works for the Indian audience. Like this हाँ is something which हाँ, works and यही चीज चलाते रहो. अब हर एक चीज आई थिंक दैट related इज to व्हाट इज करप्टिंग criminal और करप्टिंग हाँ द इंडियन कंटेंट मार्केट, डोंट यू थिंक कि एक बार प्रीसेट हो गया
मतलब exactly. किसी भी प्लेटफॉर्म में। अब तू मान ले कि तूने स्टार्टअप आइडिया डाला, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, अब लोगों को पता है कि ये डालेंगे तो ट्रेंड हो ये जाएगा। डालेंगे तो ट्रेंड हो जाएगा। यही करप्शन बट है अभी कंटेंट मार्केट में। जैसे जैसे दूसरी स्टोरीज आ रही है, हर्षद मेहता के ऊपर आई, इट वाज नाइस। तो ऐसी वाली, अब जैसे हमने वो होमी जे बाबा वाली स्टोरी देखी थी, इट इज नाइस। सो स्टोरीज आर हाँ, कमिंग अप थोड़ी थोड़ी, बट लाइक नेटफ्लिक्स करता है ना, वो एट स्केल करता है चीजें, ठीक है। अगर हमारे पास एक दिल धड़कने दो मस्त मूवी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, वैसी स्टोरी हमें टाइम लगता है बनाने में, बिकॉज हमारे वो फंड्स जुटाने में टाइम लगता है, प्रोडक्शन में बहुत कॉस्ट आती है। गैंग वे वासेपुर। नेटफ्लिक्स हैज दैट एडवांटेज ना, मनी वाला, हाँ, दे कैन एग्जैक्टली। फंड एनीथिंग and they can get it done on their platform. So if a good director, young director is coming up, they can fund that director and get that movie exclusively on their platform. So ऐसे वाला चीज is there. I think capital is Netflix biggest moat. तो ये जो चीज है ना, इंडिया का कोई ओटीटी आएगा, आई एम प्रिटी श्योर, ठीक है, एक ओटीटी की जगह है अभी इंडिया में, ठीक है। इट्स नॉट सोनी, इट्स नॉट जी, कोई नहीं बन पाएगा। एक और ओटीटी लाइक नेटफ्लिक्स जैसा ओरिजिनल टेक स्टार्टअप टाइप का बनेगा, एंड इट विल केटर टू इंडियन ऑडियंसेस एज अ होल। जैसे हॉटस्टार था ना, हॉटस्टार की एंगेजमेंट देख ले, हॉटस्टार इज इंडियाज बिगेस्ट ओटीटी अभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, बिकॉज ऑफ होस्ट आईपीएल और वो भी सब कुछ एंड है। वो स्पोर्ट्स वाले ज्यादा है उनका फोकस है ना। स्पोर्ट्स वाला ज्यादा है और अच्छा है, हम्म। हॉटस्टार इज नाइस, बट देर इज स्टिल रूम फॉर अ न्यू वाला एकदम, एक हॉटस्टार हैड स्टार का बैकग्राउंड, पता कोई है बैकग्राउंड नहीं ऑलवेज है, आई। एंड हाँ, न्यू लाइब्रेरी वाला, कि that's something which has billions of dollars of funding, okay, and it can produce content, original content, it can get other content too, but original content ऐसे करते करते they have this big library of recall based content, जो कि वो all OTT original होगा, और फिर इंडिया का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरीज है हमारे पास, और वो फंड नहीं होती है, तो वो होंगी, तो ये एक डिफरेंट मॉडल स्टार्ट होगा जिसमें आई थिंक what they'll do is, in especially countries like India, and what they can do is get the producer and writer and like whatever the story together, okay, so like there could be a platform where ये वाली स्टोरीज हैं, इफ द प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड तो वो उस चीज को फंड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे स्टार्टअप्स के लिए होता है एंजल लिस्ट, जो भी ये सारे होते हैं, जिसमें यू सी स्टार्टअप टाइप वगैरह है, यू कैन इन्वेस्ट, और स्टॉक है, आप रिसर्च कर सकते हो उस पर, इन्वेस्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, बट फॉर इट कैन बी अ वेरी डिस्ट्रप्टिव मॉडल, मेरे को ऐसा लगता है। इट मैं कैन मैं भी जब इस चीज को थोड़ा। डेमोक्रेटाइज दिस, तुम लिखते हो तुम फंड हो जाओगे, तुम ये करते हो तुम हाँ, फंड हो जाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एक्चुअली मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंटेंट गेम, बिकॉज कंटेंट की क्वालिटी प्रोडक्शन बड़ी जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाता है सब कुछ। डिटोरी, हाँ, आपकी आपकी जो लॉयल फैन बेस है ना वो शेक हो जाती है अगर आप वही कंसिस्टेंटली इंक्रीमेंटली नहीं दे रहे हो सामने वाले कंज्यूमर को। और हमारे ये वाले मीडिया जो लाइक बॉलीवुड वाले इंडस्ट्री है, उस सब में अभी तक ना वो फंडिंग मॉडल्स आए नहीं है, जो कि शायद आई डोंट नो इफ दैट एग्जिस्ट इन हॉलीवुड और नॉट, बट आई थिंक इन फिल्म इंडस्ट्रीज एज वेल, जो हमारा वीसी फंडिंग टाइप का होता है, इट शुड एग्जिस्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, द वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, लाइक आप एक बार हिट होके 2 महीने में पैसा उतना कमा सकते हो, इट इज गुड ना, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वो है। थोड़े मतलब ट्रेडिशनल वे में है चीजें अभी, उस चीज को लाइक नेटफ्लिक्स ने ये लाके एक नया वो दे दिया ना कि आउटसोर्स करने वाली चीज हो गई, एंड आउटरीच बढ़ जाती है उससे। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से फॉलो होते हैं बॉलीवुड या कोई भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया में। बट मेरे अंदर हाँ ये वाली चीज प्ले होती है कि इंडियन ओरिजिन वाली कोई भी डिसरप्टिव चीज आए, then it's something that I would love to like back it up in any way, either create it, make it, build it, या be part of it, या have my contribution in it। जैसे मेरे अंदर एक है, एक एक क्योंकि मुझे ना रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज बहुत सही लगती है, लाइक सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स भी मैं सोचता हूँ। मैं बचपन में बहुत प्रोजेक्ट्स बनाया करता था व्हेन आई वाज अ नर्डी साइंस किड, आई एम स्टिल एम, बट उस टाइम थोड़ी वो ज्यादा रहती थी ना कि भाई ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। अब वो सीखने का जो पैरामीटर इतना ऊपर हो गया कि
वैसे टाइप की एक्साइटमेंट उछल उछल के नहीं होती, बट होती है। तो जब मैं सोचा करता था कि रेन्यूएबल एनर्जी से लेके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, I always wanted to add that kind of कि Indian brand that has created this. जैसे टेस्ला है, टेस्ला is like the American brand that is flourishing all over the world. India में Tesla is going to be a status quo. I'm going to say that it won't be a affordable, convenient kind of vehicle if It's a Tesla is status quo everywhere. नहीं है। तो यही नहीं बात समझ रहा, स्टेटस को अभी भी बाहर इज लाइक वो बेंचमार्क वाली गाड़ियां, एस्टन मार्टिन एंड फोर्ड मस्टैंग एंड ये सब। टेस्ला इज अ कन्वीनियंट अफोर्डेबल अमेरिका में हो सकता है, शायद व्हीकल, नहीं हो, बट यूरोप वगैरह में इट इज दैट ऑडी के comparative वाला। बट अभी कोई हमें ऑडी खुद ही कुछ नहीं। हमें वर्ल्ड्स बेस्ट से compete करना ना, अपने आप को कंपेयर करने के लिए। हम धीरे धीरे उसी पे वहीं पे जा रहे हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर, एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लीडर soon, in every market you call it off, from the economic market to the innovation market to the startup market to the एग्रीकल्चर से लेके जितनी भी मार्केट है हम सब कैप्चर करके वी विल बिकम द नंबर वन कंट्री इन वॉट एवर सेगमेंट यू वांट। सबसे मतलब मैं ये बात कर रहा था, लाइक द इंडियन टाइटल दैट आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद, आई वांट दैट काइंड ऑफ थिंग टू बी अ ग्लोबल फिनोमेना। अब मान ले कि व्हाट इफ लाइक आई अंडरस्टैंड कि हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री में इट्स वेरी डिल्यूजनल कि इफ यू क्रिएट एन एक्स ऑफ वाई, यू नो, लाइक कॉफी फॉर उबर्स करके जितने भी जो भी एक्स ऑफ वाई वाली कंपनीज होती है, वाई ऑफ एक्स वाली, but still if you want to grow very disruptively throughout the world starting from India, can you create a brand which says this is a renewable car brand. It runs on electricity, an EV vehicle brand. It's like Tesla, but it's created in India. What if we create a car with all sort of great functionalities, great technology, great uh, innovation जो भी है उनके पास, and call it like the India's Tesla ऐसे करके। टेस्ला का ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है, उसके अंदर अगर मैं इंडियन ब्रांडिंग वाला लाइक इंडियन बैज ऑफ ऑनर डाल दूं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी कि अच्छा टेस्ला इज क्रिएटिंग फॉर द वर्ल्ड, देयर इज अनदर ब्रांड इमर्जिंग व्हिच इज कॉलिंग इटसेल्फ लाइक द कॉम्पिटिटर ऑफ टेस्ला एंड इट्स एन इंडियन ब्रांड। तो वो सेंस ऑफ आते आते ना, लाइक सेंस ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एनी कंपनी टू सक्सीड ऑन अ वेरी ग्लोबल लेवल, you need to have that kind of brand loyalty ready for you whenever you move into the market. Brand loyalty of Tesla was related to Elon Musk. Elon Musk की brand loyalty बहुत थी, तो Tesla flourished. तो if you do some With अब the अगर first roadster वो बहुत हिट हो गई थी। there's a roaster in the space somewhere जिस किसी वो एलियन को वाली मिलेगी। रोस्टर नहीं है ना, रिसेंट वाली रोस्टर है ना। हाँ, अभी जो लेटेस्ट आई है तो अब इमेजिन लाइक आई टेल यू कि अगर इंडियन बैज ऑफ ऑनर के साथ तो कुछ भी क्रिएट करता ना फॉर द ग्लोबल ऑडियंस, इट इज गोइंग टू ग्रो मैसिवली। इट इज समथिंग जो कि मैमथ टाइप होगा, फाइट ही नहीं कर सकते। यू विल नेवर बी एबल टू फाइट दैट काइंड ऑफ मैमथ, दिस जायंट दैट इट विल क्रिएट। एंड ठीक है, there were so many thoughts popping in and I think yeah, it's so great कि ये कंटेंट स्ट्रेन से हम क्या क्या चीज नहीं निकाल सकते। बट पता है, अगर अगर किसी को ये ट्राई करना हो, प्लीज ये आइडिया पे वर्क करना। अगर कोई कर सकता है इस चीज पे कि कोई टाइप ऑफ फंडर, इट कुड बी अ प्रोड्यूसर और एनी काइंड ऑफ एंजल इन्वेस्टर, एंड उसको एक गुड स्क्रिप्ट राइटर, गुड लाइक पूरी स्टोरी की टीम हो, उससे कनेक्ट करा सके, एंड देन यू फंड देयर मूवी, बिकॉज मूवी से पहले वाला काम उन्होंने पूरा कर लिया, ठीक है, you fund their movie. This could be very disruptive, and this platform could have direct channels for distributing. जैसे Netflix हो गया, Hulu हो गया, जो भी है वो उनके साथ कनेक्टेड हो। एक see when you build systems ना, you have to see कि यार दूसरे systems को कैसे new system में apply किया जा सकता है, अप्लाई करना चाहिए to help some new person and take advantage of it.
So obviously you're gonna get some fee, commission fee here, जो भी जैसे भी आप अपना मॉडल बनाते हो, यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है इट कैन बी बिगर देन व्हाट मार्केटिंग एजेंसीज डू, वो बिगर देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या करते हैं, ब्रांड को लाते हैं, उनको बोलते हैं मैं बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स लाऊंगा, दोनों को कनेक्ट करा देते हैं, दोनों से पैसे लेते हैं, तो दिस इज नाइस, विच इज ग्रेट, बट सभी लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी खोल ली है, ठीक है, तो व्हाई नॉट समथिंग न्यू एंड क्योंकि डिफिकल्ट है कि आप नेटफ्लिक्स को अप्रोच करोगे, आप बोलोगे ये सब चीजें, इट इज डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई तो कर सकता है इस चीज को। ओके मार्केटिंग नेक्स्ट। एजेंसी का सबसे मतलब हाँ मुझे मैं उसी पे आ रहा था। नहीं नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे सी आई हैव ऑलवेज बीन इनटू द बाय द वे प्रोडक्ट साइड ऑफ प्रिंगल्स, थिंग्स। देखो पता है प्रिंगल्स के साथ एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई देयर इज अ शेप लाइक दिस, लाइक एक हाइपरबोला पैराबोला टाइप बना होता है, तो उसको देखना ये मत एवरी बोला प्रिंगल इज, प्लास्टिक है इसके अंदर। नहीं भाई नहीं है। प्लास्टिक डाल दो। प्रिंगल्स का जो शेप है तो देखना एवरी प्रिंगल का शेप इज लाइक crafted in a scientific way. There's a 3D model of how a parabola looks like, and it's a 3D parabola, hyperbola, something like that. And every shape is like that. तो जो पता है there's a scientific creation behind it कि ऐसे जानबूझ के बनाया गया है स्टैक करने के लिए। हाँ, तो एक वो तो नॉर्मल है, लेस का चिप, हाँ तो वही है। साइंटिफिकली कैसे स्टैक कर सकते कि हिले नहीं अपने जगह से until unless कुछ एक्सटर्नल फोर्स से क्रश हो जा रहा है ना। स्ट्रेट रखोगे तो खिलेगा तो हो जाएगा। हाँ बट आप अगर ऐसे एक डेंट टाइप दे दो एंड उसके अंदर प्लेस किया हुआ है ऐसे, तो इट्स रियली कूल। एंड हम जब कंटेंट की बात कर ही रहे हैं तो हम धीरे से एप्पल टीवी के ऊपर आते हैं। यू नो एप्पल टीवी हैज ग्रोन सो मच कि वाओ। लास्ट टाइम आई वेंट देयर तो बंजर जमीन थी। आज एप्पल टीवी के जितने भी ओरिजिनल कंटेंट है दे ऑल आर एमी विनर्स, एमी और एमी अवार्ड विनर्स। पता देखो एमी अवार्ड इज फॉर टीवी शोज एंड ऑल, जो टीवी पे एयर होती है एंड ऑल, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, तो दे हैव इंक्रीज देयर कंटेंट लाइक हेल एंड एप्पल इट्स, टीवी का ना बहुत आर्टसी कंटेंट है। हाँ मैं वही बोल रहा था, इट्स वेरी आर्टिस्टिक, एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है एप्पल टीवी का कंटेंट, एंड इट्स रियली ग्रेट टू सी की द कंपनी दैट आई हैव लाइक। यू टुक इट इन अ नाइस सेंस, मैंने तो आर्टसी बोला था कि यार आर्ट वाला कौन देखता है यार ऐसे बोला। आर्ट वाले प्रीमियम लोग देखते हैं, द पीपल दैट भाई थोड़ा डोंट कॉन्सेप्ट, ड्रामा होना मिसफिट्स, मिसफिट्स देखते हैं देखो आई एप्पल टीवी मिस इट, को। मैं बताता हूँ, आई वॉच द मूवी, मैं 1 घंटे तक कोई हिल नहीं रहा, कुछ अजीब ही पिक्चर थी वो, ठीक है, तूने और पॉज उससे भी करके ज्यादा देखी आर्ट है? मूवी थी। पॉज करके? बट सच्ची यार, आई डोंट लाइक आर्ट मूवीज, मेरे को ना पता है, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 83 में ना बड़ी सारी चीजें ऐसे होंगी कि नहीं हुई होगी, ऑल्दो उन्होंने बहुत डिटेल्स में, मेरे को ना यार ऑब्वियसली यार मूवी अगर वो एंटरटेनिंग नहीं बनाएंगे तो हम क्यों देखेंगे, नहीं ठीक ठीक है, है, नहीं इट्स अगर ऑल वो अबाउट कि कौन से रॉनेस लेंस से रखे तू ना, देख रहा है ना, कौन से लेंस से रियल देख रहा रखे है। ना चीज को, रॉनेस रखे, मेरे बोले रॉनेस, रियल लाइफ इज बोरिंग इफ लाइक जनरल रियल लाइफ लाइक जस्ट आपको ऐसे ही दिखा दो, फिर तो डॉक्यूमेंट्री क्यों ना बना दो, हाँ, ठीक है, वही। डॉक्यूमेंट्री में भी ड्रामा होता है, एक एक कुछ फैक्टर ऑफ when you're creating content it's all about, हाँ ये वाली बात करते हैं when you're creating content or you're building a community or audience, it's all about building a connect more than the transactional value exchange, ठीक है, हम्म। ठीक है, जब हम 83 जाकर देखते हैं उसमें हमें सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं उस मूवी में, इट वाज अ ब्रिलियंट मूवी, बहुत ही अच्छी क्रिएशन है वो, इतने कंटेंट का ना एपिटोम, जैसे 3 इडियट्स की कैटेगरी में, ठीक है, तो अब आपके सारी सारी चीजें सारे चीजें ट्रिगर हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, देखते हो, दैट इज समथिंग एवरी पर्सन और कंटेंट क्रिएटर और एवरी वन शुड लुक फॉर इन देयर कंटेंट, बिकॉज यही लोग है यार, कबीर खान टाइप के लोग हैं जिनको हमें एक्चुअली देखना चाहिए एज एज क्रिएटर्स इन एनी वे, आप जो भी कर रहे हो आपको हमेशा ना क्वालिटी बनानी चाहिए। देयर वाज अ मूवी ऑन अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं नेम नहीं करता, बट उसमें तिल भी गलत लगा हुआ था मतलब जिसका तिल था, एवरीथिंग वाज एवरीथिंग वाज
like very I didn't like it that much. ठीक है, तो आपने ना उस स्पोर्ट्स पर्सन को जो डू लाइक वो क्या बोलते हैं उसको कि you're saluting that person, तो आपने उसको डाइल्यूट कर दिया. भाग मिल्खा भाग इतनी मैं ब्यूटीफुल अभी उसी थी. चीज पे आने वाला था कि तेरी 83 का मेरे पास एक राइवल है, उसको कहते हैं भाग मिल्खा भाग. हाँ, भाग मिल्खा भाग वाज ब्यूटीफुल. ठीक है, इट वाज बट पता है एपिक. कपिल देव सेड कि भाग मिल्खा भाग सबसे फेवरेट थी मेरी. ठीक हम्म. है, एंड 83 इज इन दोज रैंक्स. ठीक है, भाग एंड मैं आई वही नो बोलने वाला था कि पर्सनली मैं बताता हूँ. 83 नंबर वन, सेकंड धोनी एंड थर्ड भाग मिल्खा भाग. अभी ऐसा हो गया. धोनी के फॉर साथ मी मेरा इट इज अलग ऑलवेज बायसेस है. बी भाग मिल्खा भाग, क्योंकि आई रिमेम्बर कि यू नो व्हेन यू आर यंग यू हैव सो मेनी थॉट्स कि यू आर लॉस्ट. तो मैंने जब भाग मिल्खा भाग देखी थी, देयर इज दिस अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जस्ट बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपांसिव ब्रेन, तो मुझे हर चीज याद हो जाती है. एंड आपको अगर ओवर अ पॉइंट जाके चीजें याद हो जा रही हैं, या आपको अगर ओवर अवेयरनेस है चीजों की, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है. इट बिकम्स पॉइजनस फॉर अ रियली फॉर लॉट यू ऑफ एंड रीजंस. योर लव्ड वंस. कह सकते इसको काट देंगे. हैं. मुझे याद है कि मैंने जब भाग मिल्खा भाग देखी थी, एंड उसको देखने के बाद आई वाज लाइक, आई मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, बहुत बड़े थिएटर में बहुत कम लोग हैं, एंड आई वाज लाइक पूरी मूवी खत्म हो गई ना, आई वाज लाइक नम, ऑल नम, क्योंकि पता है उसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो ओवर मोटिवेटिंग थे, एंड बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो मतलब एकदम इतना इंस्पायर कर चुके थे ना कि उस टाइम मैं नहीं था ऐसे जस्ट यू नो लाइक हर चीज को क्रिटिसाइज करने वाला, थोड़ा यू नो एग्जिस्टेंशियलिज्म नाइलिज्म वाली कॉन्सेप्ट से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था मेरा उस समय. बट जब उसमें इतने पेक्यूलियर पेक्यूलियर डायलॉग्स थे ना, वो आज भी रेवर्बरेट करते हैं मेरे अंदर. कि आ, उसमें एक एक होती है कि जो तूने डाली थी, याद है कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारे लाइफ की आखिरी रेस हो सकती है. बोलता हाँ, दौड़ूंगा भी वैसे. दौड़ूंगा भी वैसे ही. एंड देयर इज वन बहुत मोर थिंग, मेरे को उसका सबसे फेवरेट सीन पता क्या लगता है भाग मिल्खा भाग का? देयर इज अ सीन व्हेन ही इज विथ हिमसेल्फ, बारिश में ही इज डूइंग क्रंचेस, ऐसे लेट के क्रंचेस मार रहा होता है, स्विमिंग पूल में होता है. देयर इज अ गर्ल वाचिंग हिम, एंड वो गर्ल उतरती है स्विमिंग पूल में एंड उसके पास आती है कुछ करने के लिए. वहां पे बहुत सारी चीजें कर सकता था वो, बट ही सेज वन थिंग, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ये मैं मेरी आपको खुद से लड़ाई शर्मिंदा है. नहीं करना चाहता, बट इट्स अ जोक. उसमें वो बोलता है कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ये मेरी खुद से लड़ाई है. एंड वो उठ के अपने जूते उठा के जो जाता है, दैट दैट होल सीन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. वो चीज, वो सीन बहुत इमोशंस डिपिक्ट करता है, फ्रॉम हाउ यू कंट्रोल योर अर्जेस, फ्रॉम हाउ यू आर वेरी मच एडमेंट विथ योर डिसीजन, फ्रॉम हाउ मच यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू कैन सैक्रिफाइस व्हाटएवर द फक इज कमिंग इन योर वे. एक बच्चे का दिमाग ऐसे ही सोचता है. एंड जस्ट बिकॉज वी वर इन दैट फ्यूल, जो आगे जाके जेई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मूवी आई थिंक. एंड भाग मिल्खा भाग really gave me that sense of, you know, it was the only movie that was on the theaters for 1 year. Do you know that? 59 weeks तक it was in the theaters. It is a world record. मुझे ऐसा लगता है इंडिया का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड क्या बोलूं मैं, कि भाग मिल्खा भाग इज रनिंग ऑन लाइक इन द थिएटर्स फॉर एवरी वीक. ऐसी सक्सेस देखा जाता था पहले उस टाइम पे. उस टाइम का लाइक सिनेमा ऐसा था कि आपका जितनी देर थिएटर में लगी हुई है मूवी, that movie वो actually gave a lot of मेरे को heebie-jeebies. याद है कि आई वाज मस्त. लाइक जब ये खत्म हुई ना, जैसे तेरा रिएक्शन था, आई वाज लाइक ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी निकल गई यार. वही आई वही वाजंट वही. एक्सपेक्टिंग. लाइक हाँ. आई वाज टेकन अबैक बाय लाइक मैंने ऐसी मूवी कभी देखी नहीं जिंदगी में. अब बाहर की मूवी देखी, ये देखी, कुछ कंपेयर्ड भी नहीं था, उसके आसपास भी नहीं था, इतनी अच्छी थी. तो but then I watched Dhoni, and That's it. Dhoni was पहले तो like obviously you're watching your favorite players, अब बचपन का like प्यार आपका, उसके आप बायोपिक देख रहे हो, and he's playing like उस टाइम पे he was playing beautiful. वो मैं चश्मे के बिना चला गया था, तो मेरे को बड़ा मुश्किल से दिख रही थी, बट बहुत अच्छी मूवी थी यार वो भी. वो जो And इस
इसी से मुझे याद आया कि भाग में एक और सीन है जो बहुत बहुत एपिक है, सबको याद होगा। होता है ना कि आपको अपने सपने से इतना प्यार हो जाता है एक पॉइंट पे कि यू गेट वेरी ऑब्सेस्ड, एंड वो ऑब्सेशन दिख जाती है आपके सारे एक्शन में ना, वो ऑब्सेशन दिख जाती है। देयर इज अ सीन जहाँ पे वो भाग के आता है एंड किसी रूम में घुसता है, देयर इज अ इंडिया का कोट कर रखा रहता है वहां पे, एंड मिरर होती है। वो इंडिया का कोट उठाता है एंड वो पहन के बस देख रहा होता है। तो लोग वो मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, भाई उसके कपड़े वपड़े फाड़ने लग जाते हैं उसको। फिर उसका कोच आता है और उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है इंडिया का कोट पहनना तेरे को है, इंडिया का कोट पहनेगा, अबे कमानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिल जाता इंडिया का कोट, कमाएगा तू, है दम है तेरे अंदर? तो बोलता है हो, बोलता है, तू हरा सकता है, ये सबसे फास्टेस्ट रेसर है, इसको हरा सकता है? बोलता है हो। फिर उसको बहुत क्रिटिसाइज करता है, फिर वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो लाइन बोलता है ना उसको कि हाँ मेरे को पता है तू हरा देगा, वो जो एक तू ऐसे पता है, 100 तू ऐसे 100 उसको हराएगा, बोला हाँ था ऐसे, हाँ उसका 100 उसको राणा हराएगा, कुछ था। राणा, ये एग्जैक्टली तो वो जो इमोशन ट्रिगर करता ना, एक एक लेंस से तूने देखा होगा, बट जिस लेंस से मैंने देखा, तू देख कि जो आपके बैकबोन होते हैं, जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। बट आप फेस वैल्यू पे चीज लेके उनके साथ ज्यादा लाइक मतभेद कर लेते हो, और वो इमोशन नहीं समझते। इस चीज पे मिल्खा सिंह तो गुस्सा हो सकता था ना कोच से कि भाई तूने तो मेरे को उनके सामने बेइज्जत कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वहां पे दो इमोशन है, पहला तो ये कि आप ऑब्सेस्ड हो इतना ज्यादा उस चीज से कि आपको और कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, एंड दूसरी चीज की जो आपके बैकबोन है वो आपको इसी वे में सपोर्ट करते हैं। दे विल क्रिटिसाइज यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एंड दे विल लव एंड सपोर्ट यू व्हेन नो वन इज वाचिंग। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दैट यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दैट यू शुड बी विद। एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बातें कह रहा हूँ मैं, विच इज नॉट माई थिंग, बट बट रियलिटी इसी इसी डिस्टॉर्शन पे तो फील्ड। है। वो तेरे अपने पॉडकास्ट के लिए ब्रूटैलिटी वगैरह, मेरे साथ हाँ, यहाँ पे या इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी एंड काइंडनेस एंड फैमिली, यू नो। तू ही तो पिछली बोलता है कि पॉडकास्ट में अगर आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, या इसने बोला था कि हाई फैमिली, 5K फैमिली, ये सब इसको अच्छा नहीं लगता। वैसे तेरी 5K फैमिली हो गई? लेट्स नॉट जस्ट गो लेट्स नॉट देयर। टॉक अबाउट यस। इट। बट अब थोड़ा सा डिटूर लेते हैं तेरा एक क्योंकि हम मूवीज और इसी उसमें है, तो तेरा एक थ्रेड था अभी वाला, मुझे काफी अच्छा लग रहा था, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने वाह। रीट्वीट कर दिया था बस बिना पढ़े। लॉयल्टी, तो भाई आई अर्न लॉयल्टी। आ, वो जो भीख मांगने के बाद हुई है लॉयल्टी, जो मैंने तुझे मैसेज किया था कि भाई। भाई आंटी कर, भाई आंटी कर। तो क्या क्या लाइक तूने सोचा क्या था ये ऐसा, मतलब यू हाँ, नो, यूजुअली आई नेवर, बट मैं थोड़ा सा पढ़ा है। तो ऐसे वाले थ्रेड्स ना मैं कभी देखता नहीं। तूने एक बार बैटमैन पे भी डाला था जब वो रिलीज हुई, इतना ब्यूटीफुल सा थ्रेड था वो, किसी ने देखा नहीं। बट वो ना, लाइक तूने एंड में लिखा भी था, दिस वाज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, और एक्चुअली था, तूने वर्ड्स से ना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया उस थ्रेड में। आई थिंक आई तो फाउंड ये माई नीश। टेक्निकली मैं बस एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे पता चल गया था कैसे करना है। मैंने तुझे कहा ना कि वो जितने भी एंगेजमेंट आई है वो नहीं मैटर करता, मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये देखने के लिए कि लोग लिटरली इमोशनली ड्राइव होते हैं, मूव हो जाते हैं, या फिर देयर दैट्स ऑल जस्ट अ नंबर गेम। एंड आई थिंक आई So that गॉट was your गॉट favorite content piece produced by you of the week. मेरा फेवरेट कंटेंट पीस फॉर अ थ्रेड, नहीं नहीं ये नहीं रहेगा, दिस वाज समथिंग नहीं, लाइक। produced by you खुद से। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट कंटेंट ये नहीं था, दिस इज नॉट माय फेवरेट कंटेंट। माय फेवरेट कंटेंट मेरा फर्स्ट था, लाइक इनिशियली जो मैंने लिखा था, क्या? जो मैंने बहुत सोच समझ के मतलब वो किया था मैंने, वेल रिसर्च, वेल पर्सपेक्टिव, 10 ब्रेन लगा के मैंने बैठ के उस चीज को लाइक हर चीज डिटेल्ड वे में, हर चीज लिखी थी। आई रिमेम्बर इट वाज समथिंग रिलेटेड टू लव, अ गाइड नॉट गुरु करके जो मैंने लिखा था। आई थिंक वो टाइप ऑफ कंटेंट मेरा फेवरेट था। ये जो मैं कंटेंट पीस बनाया हुआ था, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, वो ना समथिंग
ऐसे जिसके लिए मुझे एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं होती, मैं नेचुरली ही ऐसा हूँ। हम मिले थे तो आई थिंक यू माइट हैव गॉट अ आइडिया ऑफ इट कि there are two type of people right in this world. There are people who are like एकदम blue eyed realistic, and then there are the people who have a bright eyed idealistic. ठीक है, एंड मैं वो दूसरे वाले पार्ट में आता हूँ। मुझे चीजें ऐसे सिनेमेटोग्राफी में देखने में बहुत मजा आती है, एंड ये जो थ्रेड मैंने लिखा था ना, इट वाज लाइक एफर्टलेस। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, इट्स रियली इमोशनली ड्रिवन थ्रेड है जो मैंने बनाया है। क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, नेचुरली मैं ऐसा हूं। उसमें मैंने लिखा है कि देयर इज अ वेद इन मी, देयर इज अ वेद इन यू, एंड देयर इज अ वेद इन ऑल ऑफ अस। वी आर ऑल लॉस्ट, एंड हम अपनी तारा को, तो वो थ्रेड के पीछे, लाइक इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, इट्स डेडिकेटेड टू वन पर्सन बिकॉज इट्स माई म्यूज। बट जनरली वो मैंने इस वे में बनाया है कि आपको पता चलेगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स। तो the thing that I wrote, it was That is your speciality, like whatever comes naturally to you now, that becomes a person's speciality. Like for me, जैसे threads like जो invention वगैरह वाले थे, those come naturally to me. Like it took me 10-20 minutes to make that overall साथ में. And मेरे मेरे favorite threads अपने में से ना वैसे वाले होते हैं जो कि I put in a lot of thought into them, but I don't have to research anything. exactly, it's all जैसे based on अभी वाला your, था मेरा it's all based on मैं how you conceive nature in and around you. And when I talk about nature, it's not just nature as a literal word, but the nature of everything that you see and touch and feel and understand, you know. And मैंने वेद वाला थ्रेड, लाइक जो तमाशा वाला थ्रेड था, वो मैंने लिखा ही क्यों था, क्योंकि मुझे पता है देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट इज लाइक जस्ट लाइक हिम, दैट पर्सन। आई एम very much oppressed and conserved when it comes to expressing my true self, but when I'm with somebody who really, you know, makes and like sucks everything out of me, that kind of, you know, आपके आपकी लाइफ में होते हैं वैसे सब एलिमेंट्स, डोंट लाफ, बट तो वैसे एलिमेंट्स आ ही जाते हैं आपकी लाइफ में जो आपके अंदर से ना वो वाला पार्ट टच करके निकालते हैं, लाइक यू नो। एंड आई थिंक in some way or the other, one shade of me is Ved, and या वो तो दिख ही जाते हैं most of the times। अब you know कुछ कुछ किसी को इंस्पायर बस है, किसी बस को सेल करना रणवीर होता का है। लुक नहीं है तेरा, बाकी तो हाँ, बिकॉज लुक मुझे वाइज आलिया वहां पे पसंद नहीं है पीछे ना, रह आलिया पसंद नहीं है मुझको। रणवीर सिंह चल बेस्ट। मेरे को लाइक स्क्रीन शेयर का वो दे. अच्छा जी। So I want to break down something. And like ये वो वैल्यू जोन हो गया आप लोगों के लिए कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट वगैरह वाला, इसको हम डालेंगे लेगेसी कंटेंट, जो लोग सर्च करेंगे बाद में. ये यही करता है ये सब. तो we had a space this week about one more thing and the one more thing community. So we spoke about कंटेंट इन लाइक इट्स ट्रूएस्ट सेंस, और पूरे डिटेल में चले गए थे कंटेंट के बारे में. आई वांट टू ब्रिंग सम ऑफ दोस एलिमेंट्स हियर कि हमने क्या बातें की थी. अगर तेरे को याद है तो हमने बात की थी अबाउट ऑडियंस बिल्डिंग. ठीक है, कि last time when we discussed, I was always of like this person who wants to create content which is pure and unadulterated with like मतलब उस लोगों के लिए बहुत ज्यादा पोजीशन ना हो. ठीक है, दैट इज माय फेवरेट काइंड ऑफ कंटेंट. कि मैं एल्गोरिथम फीड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अब जाके लाइक 5 हफ्ते हो गए उस बात को, अब जाके मेरा थोड़ा सा व्यूज बदले, लाइक सिंस आई हैव सर्च एंड रिसर्च एंड लाइक आई हैव ग्रोन फ्रॉम दैट पॉइंट. आई थिंक तब आई थिंक 23,000 नहीं 20,000 भी नहीं थे, 20,000 थे, हाँ अभी शायद नहीं थे, 25,000 होने वाले. 21 के आसपास थे। हाँ अभी 25 के होने वाले हैं. सो ओके, I've seen something happen here in 5 weeks which is little different. so So technically people can grow in just 5 weeks and they take a lifetime to understand this one thing, a yeah, tweet yeah, idea। could be. So शुरू में uh, you know you kept asking me how did you grow, हुआ क्या है, हाँ हाँ, हुआ या क्यों, पता है क्यों हुआ. uh, the simplest answer is
I built a community around me in one way, and everybody in the community built another community around themselves, and this chain continued. So जो community का each other का support था, उसकी वजह से you grew. And Twitter is one hell of a platform to grow on. It is very difficult to grow on if you don't have a community. ठीक है? It Ouch. is very Okay. easy to grow on if you have a community. You have a community. You have a community. You don't even know that. जो भी लोग तेरे को रेगुलरली देखते हैं, you have got more comments than me on like intellectual quotes यार. Like जो तू सोचता है और अच्छे से लिखता है, you get more comments than me on them because you built उस टाइप की ऑडियंस. ठीक है, जो जो उसी ऑडियंस हिसाब पता से. है मुझे क्या बोलती है? भाई क्या आप जब कंटेंट डालते हो ना तो मतलब स्क्रॉल करते करते हमें रुक के 2 मिनट सोच के इग्नोर कर देते हो. तो मैं बोलूं, वाह, नाइस, ये कम से बेस्ट है. कम रुके, कम से कम रुके. हाँ. ठीक है, ऐसे मेरे साथ होता है क्या, 700,000 व्यूज आए हैं, इम्प्रेशंस आए हैं, हम्म. लाइक्स आए हैं 300-400. मतलब 700,000 लोगों ने स्क्रॉल कर कर रुक के इग्नोर किया, निकलने का भाई चल. But what I'm saying here is, हम्म. I've seen Sejal, I've seen Khushbu and all these people, I've seen Vedika. तो इन सबसे like हमें इंस्पायर नहीं होना चाहिए किसी से भी, बट एक चीज बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज है कि दे बिल्ट relationships with people. They've done something of the likes of Michael Jackson in a smaller scale. ठीक है, You just they compared Michael Jackson to these people there. I compare content creators. Michael Jackson was a content creator of his time. He just हाँ, didn't yeah, publish music. He wasn't a music publisher. हैं? yeah. आजकल के content creators are all about हम बनाएंगे, हम distribute करेंगे, भाई likes क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि Exactly. तुम distribute कर रहे हो, you creating like you treating this platform as your distribution platform. This is not a distribution platform. It's a community platform where you have to build an audience around yourself. Eh? Building an audience is not that simple. Okay, I did that at that time when I had so much time with me. Okay, I had some problems and मुझे मुझे अच्छा टाइम लाइक स्पेंड करना था ट्विटर पे, तो मैंने करा, तो वो उसकी वजह से एक बेस बिल्ड हो गया एंड फिर वो कंपाउंड होते गए. अभी इवन इफ आई डोंट स्पेंड टू मच टाइम, आई कैन स्टिल स्टे रेलेवेंट. Not true for a lot of people. So that time investment is the most important thing. Okay, and second thing is engagement. Come, proper engagement, like not engagement आपके लाइव वो वाली likes वाली comment वाली, engagement in the sense you engage with people. Engage with people का मतलब होता है keep them engaged in some way, and in a fun way. ठीक है, so if it's like fun, Just a intellectual, disclaimer, whatever guys. way. This is not how you grow on Twitter. Just a personal experience and a thought. ऐसा मत लेना कि how to grow on Twitter हाँ, कैसे कर सकते हैं ना. I it's think वो like naturally आ जाता है. आपको अपना ढूंढना ही and it's पड़ेगा not क्या even है. experience, it's an observation. I could be wrong, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे करूंगा, हाँ, मुझसे सब पूछते हैं लेकिन every मेरे को नहीं big पता. every big creator that I ask कि कैसे grow किया, भाई I got मुझे नहीं lucky पता. हाँ, exactly. These are the statements. And and I यहाँ पे मैं know थोड़ा a lot calculative हो more जाता हूँ. people, a lot more people who are much more luckier than me because what, like I put an effort to give something valuable. They don't. They don't do shit and they've grown like hell, which is not wrong, which is not wrong. तो इस चीज से हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि it's not about what people want or feeding the algorithm. It's about how do you keep them engaged in any way possible. ठीक है, people will write overrated ये वो, ठीक है, लेकिन हमें हमें एक चीज समझनी चाहिए. Every intelligent content creator huh, isn't becoming as big as Sahil Bloom. ठीक है, why? Because Sahil Bloom is doing something else with his audience. He is engaging. He's getting that on those call-in wale chats. He's going to some Hmm. spaces. खुशबू के साथ Yeah. जो की थी वारिको वाली. He is creating some connect हमेशा करते ही रहते हैं वो. And secondly, what he's doing is बीच बीच में whatever like कुछ threads होते हैं, but some are tweets which have like tweet storm बड़े type से, का हो गया ना वो. हाँ, भाई भाई बड़ा हो And गया. and and उसमें ना
it's less valuable content and it's more like humane touch. The thing that he does you with his drinks वाला कि I am a meat वाला chef, आज मैं bake कर रहा हूँ and all, and उसके नीचे thoughts उसने लिख दिए, ये उसने कहा कि मैंने fund किया इनको तो मुझे लगता है ये आइडिया ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना चाहिए ना, वो वो ह्यूमेन बोलने टच का डालते हैं। मुझे लगता है ना लोगों को यही चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लोगों कि को अच्छी नहीं लगती. इट्स लाइक द ओनली कनेक्ट फैक्टर वी हैव. हाँ हम मैं कह ह्यूमन से सकता ह्यूमन कनेक्ट करते हैं. आप या स्केल्ड लेवल पे ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्ट कर रहे हो. वो देखो, जो सोशल व्हाई डू वर्ड है ना, यू. सोशलिज्म हाँ, वाले जो फैक्टर अगर आप वो इंट्रोड्यूस कर देते हो देन इट्स गोइंग टू बी मैसिव इन वट एवर स्केल। यहाँ पे आई एम वेरी skeptical because I've been a person who loves to be very secretive in all any kind of setup. And when I got introduced to you and the platform and everybody else, I understood कि भाई nobody gives a shit. Okay, तो मतलब मेरी जो philosophy है it is aligning. Plus nobody gives a shit, so I can do whatever I want. There was a time when I used to post anything. Why? Because no one was watching. You know, it's a very blissful feeling that Naval also says. Isn't it very great to be rich and anonymous because you can do whatever you want rather than 10,000 people watching you on every action that you do. So you become very conscious about it. And साहिल ब्लूम हो गया एंड ऑल अदर क्रिएटर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, ग्रेग आइजनबर्ग हो गया, देयर आर टू थ्री अदर पीपल, कैन यू नेम देम जिनके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं? साहिल ब्लूम, ग्रेग आइजनबर्ग, ब्लेक बर्ड्स एंड व्हाट इज दैट जिसने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज का लिस्ट बनाया था ना, अभिषेक शाह. Abhishek Shah, and there are many other creators. I just can't name everybody, but एक चीज मैंने ऑब्जर्व की इनमें कि यू नो द मोमेंट यू कम्युनिटी वाला एस्पेक्ट इज गुड. It is actually the way I also grew was joining one of the communities, understanding everybody and telling them what I have. I used to do a meme storm. I technically became a meme lord for a while. And then I knew कि this is not my cup of tea क्योंकि मैं तो memes क्या ही बोल रहा हूँ, मैं memes मुझे बहुत पसंद है because it's the baby of internet. Memes was a internet thing, right? And I love कि Memes was something which connected me with the audience. हाँ exactly. तो are you saying कि this should be my growth tactic? नहीं, टैक्टिक कुछ नहीं होता. ठीक है, टैक्टिक कुछ नहीं होता. इट्स लाइक सिंपल. Whatever you do in real world, uh, for getting people's attention and doing something over it. Similarly, आप इंटरनेट वर्ल्ड में भी वैसे ही करते हो. इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन. एंड जो एल्गोरिथम है ना, अब एल्गोरिथम के फीडिंग पे आते हैं. ठीक है, डू यू हाँ थिंक, मैं तेरे से भी पूछूंगा, डू यू थिंक एल्गोरिथम को फीड करना चाहिए हमें? आई थिंक थोड़ा बहुत करना चाहिए. मैं नहीं कर रहा बट मैं ये कहता हूँ कि करना चाहिए. उसका रीजन है कि पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना का मतलब होता है कि यार आप एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आप सोशल प्लेटफॉर्म को समझो कि यार आप डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रहे हो. तो इफ यू आर गोइंग द टैक्टिकल वे कि यार मेरे को ना कंटेंट क्रिएटर ही बनना अपनी लाइफ में, मेरा पूरा गोल ही है, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम. ठीक है. सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हिच आई थिंक you understand people and algorithm. Understanding the algorithm will tell you a lot more about people in general and what attracts them, what hooks them, कैसे उनको उधर रखना है. ठीक है. तो वो चीज एल्गोरिथम से आ जाती है. इफ यू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम, यू नो कि यार लोगों को क्या देखना है. और जब आप उनको दिखा देते हो, वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पागलपन मचा देते हैं. जैसे ही आप थोड़ा अपने हिसाब से करना चाहते हो, वहां पे वो हट जाता है. हट तो जाते ये हैं। सबसे ज्यादा जो 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 हम यहाँ पे, मैं डीमेरिट्स बता रहा हूँ इसके. आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी, लेकिन किस चीज के लिए? वही टाइप के कंटेंट के लिए. आप नेक्स्ट टाइम अपना कुछ डालोगे, वो नहीं चलेगा उस लेवल पे. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक देयर इज अ पर्सन. हाँ, I hate her content. I hate her content like anything. She copies content from every viral post and posts them in her own Why way. do I feel like I know this person? हाँ, you know her. Okay. उसने एक टिपिकल फॉर्मेट बनाया है. इसी टाइम पे हर दिन मेरे को यही गंदा सा पोस्ट करना है, और वो वही कर रही है. And she's grown like hell, and she thinks that this is the right approach. I am telling her like straight, like I told her, I messaged her कि this is shit. मैं सच्ची मैंने बोल दिया. मैं बोला don't do this. I tried this, I grew like this.
कुछ टाइम के लिए 2000 फॉलोअर्स पे जब मैं 4000 गया था, आई डिड दिस, है, दिस विल किल योर रीच फॉर एवर, एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यहाँ पे आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, यू आर जस्ट अ एल्गोरिथम फीडर, आप वो खत्म कर लोगे। तो मैंने उसको मैसेज भी किया, मैं फीडबैक भी दी, फिर भी अभी भी वही, आप, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम इज हेल्पिंग यू राइट नाउ, ठीक है, someday will algorithm की come, well, tactic changes because see algorithm का differentiation तुझे कैसे पता चल जाएगा, दो हम फीचर्स उठाते हैं एंड वहां तुझे पता चल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब का algorithm, ठीक hmm, है। यूट्यूब का जो लॉन्ग फॉर्म एल्गोरिथम है, द थिंग दैट दिस आवर पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अपलोडेड, इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब का जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इट्स मोर ऑफ अ रिसेप्टिव थिंग, वो आपके सर्च एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कर करके आ जाता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर एडिंग एंड ऑल। इसी का एक और फीचर इट्स कॉल्ड शॉर्ट्स, एंड उसका जो वायरलिटी एल्गोरिथम है वो थोड़ा डिफरेंट है। एनीथिंग दैट इज short, crisp, attentive, like attention seeking and fun, people are going to watch it, right? तो यही algorithm disparity is in any other platform। जैसे तूने कहा कि तूने एक एग्जांपल दिया कि YouTube's फी algorithm is unique. हाँ या YouTube is also a search engine। I think I should write something on YouTube ना, बहुत बहुत अच्छा Yeah, you रहेगा। should. But I YouTube के algorithm पे लिखियो, but YouTube के algorithm, is one of the best and the worst for any creator. If it's it's good for good music content, if but it's good was content and it is focused on what people really want, bhai, you can grow like hell. This thing, school, in 11 months, it went from 0 to 1 million. why is it coming on my feed? I don't understand. What is Think School? I think मैंने इसके क्रिएटर को कहीं देखा था किसी के साथ, कोई बड़े उसके साथ, बट ठीक है। Think School is It's really something, good. Think School as a content hub is something that is being driven on what is available around them। अपने अपने परसेप्शन सोच समझ के कुछ कॉन्सेप्चुलाइजेशन डाल देना। मुझे ऐसा लगता है कि थिंक स्कूल को ना ओरिजिनली रिसर्च चीज ओरिजिनलिटी पे आ जाना चाहिए, rather than giving us जैसे आई रिमेम्बर आई वॉच दिस वन वीडियो जहां पे दे वर एक्सप्लेनिंग सम सॉर्ट ऑफ टेस्ला से रिलेटेड कुछ, ऐसे करते हैं ऑल। तो just because Tesla is in relevance, so their content is running because people want to search about Tesla as soon as Tesla goes out of वो दोनों टाइप relevance। का बनाते हैं। So he said that we make legacy content, like something like हम अभी कुछ नहीं आ रहा LIC के बारे में, तो हम LIC को फिर भी कवर कर रहे हैं। या अमूल का कंटेंट था, वो बहुत ही अच्छा था, देखना एक बार। Okay। अमूल वाला वीडियो था, इट वाज लाइक नॉट इन रेलेवेंस, बट कभी कभी जैसे अभी पाकिस्तान का क्राइसिस हो रहा है, तो भी वो उसी टाइम पे एकदम चल जाता है चीज। तो दैट इज दैट इज समथिंग व्हिच एंड इज, तूने एक चीज मेंशन की ना कि एल्गोरिथम को फीड करना चाहिए फॉर अ रियली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एंड उससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज लाइक बिहेवियरल एनालिसिस हो जाते हैं जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ट्रू है। ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि आई विल सून बी गेटिंग इनटू द वीडियो creation content part soon it's going to happen। and उस चीज को like the moment I want to enter in this arena, I want to know all of the basics that is in order to like ऐसा नहीं है, I don't want to be the person जिसको समुद्र में धक्का दे दिया क्या ना, I'm just learning by pedaling my feet enough। I'll practice it in a small pool, I'll understand the initial stuff, and then I'll measure the depth with 1 foot for the ocean। मेरी पता प्रॉब्लम क्या हो जाती है, लाइक दिस इज अ बून एज एन अ कर्स फॉर मी। क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज लेता हूँ या कोई भी चीज मुझे बिल्ड करनी थी, बनानी होती, तो मैं अपने जो क्या कह सकते हैं, अपना जो माइलस्टोन है उसको मैं इतना ऊपर कर देता हूँ कि मतलब अब मुझे अचीव करने के लिए वो करना ही पड़ेगा। इट बिकम्स माई process to do anything, the journey that I make up for myself, the system that I build is always in the epic mode, always very obsessive nature है मेरा। तो when I thought I had this innate idea, 2-3 महीने से मैं कर ही रहा हूँ, उसके पीछे काम ही कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टफ that is इन एंड अराउंड हैपनिंग इन एंड अराउंड मी। लोगों से इंटरेक्ट करना, पूछ लेना, क्योंकि I'm a person जो हर चीज का ना
क्वेश्चनियर राउंड रख ही देता किसी के सामने. आई एम वेरी इरिटेटिंग व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग बिकॉज आई एम लाइक क्यूरियस एज हेल. आई एम वेरी इंक्विजिटिव. मैं तेरे से जब तक वो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा आप हाँ. उसको छोड़ ही नहीं सकते. तो मैंने जो चीज समझी है वो ये है कि as soon as I get into the YouTube wala thing, I want to become the Indian face like Mr. Beast is for the world. अब देख ले इतना एपिटमी टाइप सोच के मैं काम करता. मिस्टर बीस्ट runs his YouTube channel on pure mathematics. Mr. Beast is the person जिससे most of the लोगों को सीखना चाहिए कि how you can build a career with determination, quality content, distribution, give that sense of community, plus goodwill factor है ना आपका जो और होता है. मिस्टर बीस्ट का मेन चैनल इज 90 million plus सब्सक्राइबर्स उस पे. And it's a huge number. And you know how he grew? Like there was this podcast of Joe Rogan जिसपे मिस्टर बीस्ट आया था and he was talking about the tactics. Joe Rogan ने नेचुरल किसी भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होता है कि आप पूछो कि आप कौन सी मूवीज देखते हो क्या गाना सुनते हो. मिस्टर बीस्ट का हर चीज पे आंसर पता क्या था? I don't watch any. I haven't seen any movie. I don't listen to much music. My whole time is invested in YouTube. जिस दिन से मैंने like few things he said, it got to me कि भाई just because he is so obsessive over YouTube, he is going to excel no matter what because he is going to know stuff that most of the people aren't aware of right now. तो मैंने भी सोच लिया. तो फिर वो चीज देख के मुझे गुस्सा आता पता देखो. लाइक आई हैव अ वेरी इम्पल्सिव नेचर व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली लर्न समथिंग कि भाई ये सीख सकता तो इससे अच्छा तो मेरे को भी मतलब इससे बेहतर आना चाहिए. लाइक देयर हैज टू बी समथिंग सुप्रीमेसी ओवर इट. मिस्टर बीस्ट कहता है कि इनिशियली जब मैं कंटेंट बना रहा था यूट्यूब पे तो मैं पता क्या करता था. मैं बैठ के रिसर्च करता था. यूट्यूब पे रहता था मैं 18 घंटे. अपना कर लिया कंटेंट बना लिया वीडियो अपलोड कर दिया. फिर मैं यूट्यूब पे ही बैठा रहता था 18 घंटे ये समझने के लिए कि कौन सा थंबनेल प्लस कौन सा टाइटल प्लस कितने टाइम पे भेजा बट कितना लेंथ ऑफ द वीडियो है जिससे क्लिक्स आ रहे. मिलियंस ऑफ व्यूज वाले वीडियोस को मैं एनालिसिस करता था बैठ के पूरा कि फ्रॉम दी थंबनेल का कलर फीचर से लेके थंबनेल के अंदर क्या क्या टाइटल्स डाले हुए हैं प्लस आपकी फोटो है नहीं है वो जितना भी एनालिसिस था. These type of obsessive nature attracts me. Like I was seduced by how Mr. Beast has built his company, has built his. देखो पता है Mr. Beast के 12-13 channels हैं. That is why he's earning a lot. He पैसे उड़ा देता है. बोलता है मैं पैसे उड़ाता हूँ कहाँ अपने YouTube के उसके अंदर ही डाल देता हूँ. Like if I earn a lot from YouTube, I invest everything in YouTube. I don't buy anything apart from YouTube gears, YouTube के नए ideas, नए लोग and ये stuff, cameras and all. So this was something that I got very But won't much. this make you very famous, which you are against? Yeah. तो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट ने एक क्या कहते हैं कि एक सेंस ऑफ ना फ्रीडम फाइटरनेस अंदर से लाके लोगों के सामने रख दिया है कि आई एम द पर्सन हु हेल्प्स पीपल. उनके टाइटल्स तो मिस्टर बीस्ट का टाइटल देखना इट्स वेरी मैथमेटिकली रिटन. मिस्टर बीस्ट का टाइटल आई एम रीडिंग फॉर लाइक पास्ट 2 weeks एंड आई अंडरस्टूड वन पैटर्न. तू देखना मिस्टर बीस्ट के टाइटल में नंबर्स प्लस कैपिटल लेटर्स का यूज एंड द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइक हाफ सेंटेंसेस है उसमें. What would happen if I donate $1 million to ... समझ रहे. तो इनिशियली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीडियो यू नो कि अच्छा कुछ बातें होने वाली है. एंड दूसरी चीज है मिस्टर बीस्ट. Interesting सा होने वाला है कुछ ऐसा हाँ डोनेशन वाले वो एक इमोशन भी है कि हाँ क्यों कर एग्जैक्टली रहा है ये कुछ डोनेट क्यों कर रहा है कहाँ से सिंपैथी. लाता है पैसा. हाँ लिटरली क्या है वो. हाँ. तो इसके पीछे उसने ये आइडिया दे दिया कि मैं ना लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ. लाइक आई वांट टू बिकम अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट टाइप ऑफ आइडिया. जब आप इतने फेमस हो जाते हो तो उसके बाद तो आप कुछ भी बोलोगे लोग तो आपको सुनने वाला बिकॉज यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल राइट. आई थिंक लोग ये भी सुनेंगे. देयर इज अ बुक बाय फ्रेडरिक नीचे. इट्स कॉल्ड डज स्पोक ज़रूस्त्रा. उसमें ना लाइक द मैं जस्ट बताता हूँ उसमें क्या होता है कि एक अपने आप को एक बहुत मोरल बहुत बड़ा आदमी होता है एंड उसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं.
जस्ट बिकॉज ही इज सो मच कंस्ट्रेन्ड बाय हिज ओन बिलीव्स, वो उन लोगों को बोल देता है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं कि तुम मेरी बात मत मानो, मेरे पीछे मत भागो, जो मैं बोल रहा हूँ सब गलत है, फाइंड योर ओन पाथ। तो वो जो सेंस ऑफ वो है ना कि रादर देन मी गिविंग देम एन ऑब्सेसिव फैन फॉलोइंग ओवर मी, आई टेल देम कि जस्ट गो एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, जस्ट लाइक नावल डज। रिच एंड अनोनिमस वाला जो उसका एक फैक्टर है वो अभी भी है, कोई उसको परेशान नहीं करता। तूने नहीं देखा होगा नावल को ज्यादा इंटरेक्ट करता, बिकॉज उसकी एंड उसकी ऑडियंस जो है, द रियल बिलीवर्स इन नवल रविकांत नोज कि बीइंग रिच एंड अनोनिमस इज द थिंग। एंड जस्ट लाइक दैट, मेरे पास तो एक बहुत क्लियर पिक्चर है अभी इनिशियली ग्रो करने के लिए। I want people to understand the type of content that I'm going to create for them. And for them, when I say for them, it's nothing but me manipulating myself and giving them something that they haven't even aware, that they are even aware of, That maybe you needed. that maybe I needed. And it will be more of a fight club. अगर तूने वो picture देखी है, what Fight Club is, फाइट क्लब नहीं देखी, सो फाइट क्लब इज अ वेरी इंप्रेसिव मूवी, यू शुड वॉच इट। जो हम सिनेमाटोग्राफी की बात कर रहे थे, देयर इज लाइक इट्स अ वेरी गुड मूवी, और जिन लोगों ने देखी है मैं उनको बोल रहा हूँ, लाइक माय कंटेंट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कि फाइट क्लब है उसमें। लाइक यू विल बी सो obsessed by the idea that has been put on to you that you will think कि yes, the idea that you've been delivered to is a superpower for you, and वो आप फिर आगे यूज कर सकते हैं। And I think that is how Uh, things will I be from here. so I was on a call with you and I was telling you कि um this, like, again, that audience building wala feel Hmm. में humor or somewhat of an entertainment factor is very important. Got मेरे it, को got ऐसा it. लगता है people don't like, मैं अब ना ट्विटर पे जाने लग गया हूँ and I'm getting bored of my timeline suddenly because I've muted so many shit posters and मैंने जाके अभी unmute किया बहुत सारों को, अब आज भी किया। उसका रीजन है because this is the hooking factor, ठीक है। I am getting hooked onto Twitter because I am having fun as well as learning. If I'm You just should come learning, on Reddit. I'm telling you. मैं suggest करूंगा, come on correct. Reddit. You'll find something very unique there. एक्चुअली पॉइंट ये है ना यार, इतना टाइम ही नहीं होता, इतना प्लेटफॉर्म मैं यूज ही नहीं कर सकता। आई जस्ट यूज टू प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर एंड यूट्यूब है। मैं मैक्सिमम यूट्यूब होता है एंड ट्विटर, ट्विटर इज मोर लाइक थ्रेड रीडिंग, वही है मेरा, मेनली वही and है। मेरा ऑब्सेसिव नेचर मुझे इतना कंस्ट्रेन रहने नहीं देता। आई कंज्यूम एवरी काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम बुक्स, ऑडियो बुक्स, ब्लिंकिस्ट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब चीज है। सो पॉडकास्ट पॉडकास्ट करता है अभी भी? हाँ, पॉडकास्ट तो भाई, मैं पॉडकास्ट नहीं सुनूंगा तो आई विल बी लाइक डेड। अभी रिसेंटली मैंने पता क्या पॉडकास्ट सुना, आई वाज अगेन लिसनिंग टू लेक्स फ्रेडमैन्स पॉडकास्ट व्हिच वाज विद मार्क जकरबर्ग, क्योंकि मैं एक पॉइंट भूल गया था उसमें, क्योंकि मैं जो भी चीज को कंज्यूम करता हूँ मतलब उसका फिर मैं पूरा सुना फिर से? नहीं, तो मैं वो एलिमेंट सुना, मुझे पता था कहाँ है वो एलिमेंट, मैं बोल रहा हूँ याद हो जाती चीजें। इस पॉइंट पे है 1 आवर 14-15 मिनट्स के आसपास था कुछ। तो उसमें ना दे वर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आई एम अ पर्सन who like hates Facebook, but I love Mark Zuckerberg's story. Again, a hint: the next thread that I'm going to put is on Mark Zuckerberg. फॉलो कर It's लेना इसको। नहीं भाई, explicit content, parental advisory. कंटेंट पढ़ने के बाद ही नहीं पहले नहीं इस्तेमाल करें बोला कर, मत बोला कर अभी। तो उसमें ना डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन पे बात कर रहे थे। लाइक लेक्स फ्रीडमैन ने बोला मैं हैक हो गया था एंड अब मैं सिक्योरिटी के बारे में और ज्यादा सोच, तो आई एम अ पर्सन हु सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन अ लॉट, क्योंकि मेरे को कोर फंडामेंटल्स पता है कैसे काम करता है डिसेंट्रलाइजेशन, सो इट्स मोर सिक्योर देन अ सेंट्रलाइज सिस्टम। बट मार्क जकरबर्ग, आई रिमेम्बर कि मार्क जकरबर्ग ने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया था जिससे भाई मेरी थोड़ी हेट कम हो रही है उसके लिए। एंड व्हेन आई हर्ड इट अगेन, आई जस्ट न्यू कि हाँ, दिस वाज द पॉइंट दैट आई वाज मिसिंग। वो होता है ना कि आप जब एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो किसी के लिए, देन यू बिकम सो स्टबन कि आपको वो तोड़ना ही नहीं होता। What I've learned throughout the time frame of learning, understanding, like observing everything, feeling it from the core, कि अगर आप वो एक पिंच होल नहीं छोड़ोगे अपने अंदर एयर सक इन एंड सक आउट होने के लिए,
जहाँ पे आपका लर्निंग कर्व बढ़ सकता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो एज अ इनेट इमेज जो आपने अपने बारे में बनाई हुई। मार्क जकरबर्ग बोलता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज सिक्योर, आई सपोर्ट इट, आई नो, बट आई एम अगेंस्ट इट ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजंस। पहला ये कि दी AI system, the machine learning algorithms, the deep learning algorithms that you talk about, that is making your life easier each and every day. It needs that kind of enormous data. वरना आप तो ये भी यूज नहीं करोगे, वो भी यूज नहीं करोगे। लोगों को तो प्रॉब्लम किसी भी फीचर से होने वाली है, बट इमेजिन इफ यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड होर्डिंग सिस्टम जहां पे हर चीज आके डंप हो जा रही है, देन योर पर्सनलाइजेशन विल बी सो एक्यूरेट कि आपको दूसरी बार उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। The next time you're on Netflix, the next time you're on YouTube, you don't have to worry and go and find out कि this is the particular video or the movie title that you want to watch. Enormous amount of data feed in है तो मशीन आपको उसी वे में काम करेगा। And that is why centralization is as important as decentralization. You want to work, you want your car to move, but you're not adding fuel to it because you know कि एक पॉइंट पे जाने के बाद वो कार फट जाएगा, it will burst out. Does that make any sense? That was the argument of Mark Zuckerberg that just caught my attention in a way ki wow, yaar, this was something that can really be thought of. Like whenever you talk about So the you fight between think centralization and decentralization, this is something that we miss most of the time because हम लोग तो surface level, like the the tip of the iceberg को convenience scratch कर रहे हैं and all. convenience which comes with this is amazing, but isn't that possible with Web3? Like आपका आपका data ownership नहीं है क्या? Like isn't this the thing? I'm like very new to this and I'm learning. So I want Mhm. to understand कि fundamentals of Web3 या crypto based apps जो हैं, uh, isn't that कि आप data ownership आपकी खुद की है? So whatever you do on the platform and it's providing you convenience, it's using your data to provide you more convenience, but that data is with you, like that's secured. Isn't that the thing? तो that is where individual pods को handle करना difficult हो जाता है ना। The moment you introduce that kind of ownership on each and every individual in a centralized system, you need to create helping hand for every other individual that owns that has an ownership of anything in that web. Get it? Like web 2 ऐसा था कि एक जगह थे एंड सब लोग आते थे, तो इस चीज को लाइक मेंटेन करना, इस चीज को एनहांस करना वाज वेरी इजी because they knew the behavior of the people एक coming on it. वेब थ्री वाले को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम Okay, फॉर अ the स्मॉल best Web3 wala I know is who? अब्बास. Yeah. There is So, this like, are you a 777 का founder, supporter no? of Web3 or are you against it? See, I am a supporter of new technology always, but right now it's at a very Babylon stage. मतलब फट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो it's so fragile right now कि I I would create something in that. I want to create a I want to solve some problem with blockchain technology, with the Web3 tools that we have and all. But in order to do that, I need to understand कि जो volatility है Web3 की, is it going to be stable in the future? I support it. I think कि anything that thrives or becomes a spinning wheel for the next generation, why not? अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग स्क्रैच सरफेस, मतलब सरफेस पे स्क्रैच करके काम करते हैं ना, दैट इज समथिंग फंडामेंटल्स लोगों को समझ ही नहीं आती जस्ट बिकॉज कि इट्स अ थिंग दैट इज इन टॉक, पीपल आर टेंडिंग टू इंक्लाइन टूवर्ड्स इट, एवरीबडी, सबके अपने नाम क्या कि ओ It's एक्स it's ओ एक्स सॉरी ओ एक्स बोलता हूँ, 0x लगा दिए, 0x पॉलीगॉन, 0x हेक्सागोन, 0x डेकागोन, ये करके नहीं बन रहा है। ठीक है, आप बना लोगे भाई, आप बहुत अच्छा चेन बना लोगे, आप एनएफटी बना लोगे ये, बट फंडामेंटली अब क्या कर रहे हो, अब बस उस चीज, उस बबल का साइज बड़ा कर रहे हो। बहुत वॉलेटाइल एंड फ्रेजाइल मार्केट है अभी वेब 3 का। आई सपोर्ट इट, बट आई नीड टू फाइंड अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व इट थ्रू वेब 3। There is one problem that could be solved from Web3, that is documentation. We'll talk about it some other day. But ये एक प्रॉब्लम है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वाली जो चीज है ना, जो for me पता है कैसा है?
For me, it's like every week, I'm either supporter of it. Next week, I'm anti Web3. So it's Okay. the reason is because uh, first reason is these cringe meetups. Uh, I mean, बहुत ज़्यादा हो रहा है वो. And second reason is uh, so people will post like we're going to Web3 meetups and something like that. And I'm like, why are you like I understand the reason, Kia, you're going to for education and they are creating things like in a much more fun way to give you more identity. So people are using Web3 as an identity for themselves कि हम एक new cool चीज पे काम कर रहे हैं. जैसे डॉट ईथ लगा के इंटरनेट नॉल. इंटरनेट मीटअप और ये तो हम्म. आई मीन मुझे वो लाइक जब ऐसा हो रहा होता है ना, जब किसी भी टाइप का, जैसे मैंने बोला था मैंने गेम ऑफ थ्रोन सिर्फ इसलिए नहीं देखा बिकॉज मेरे को नहीं पता वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, बट बिकॉज उसकी हाइप ज्यादा थी इसलिए मेरे को इंटरेस्ट चला जाता है चीज से. सिमिलरली विद टेक्नोलॉजी, इफ दैट इज ओवर हाइप, आई एम अगेंस्ट इट. I was ओके. talking to someone about FinFlow's technology and what we'll use, and I'm like, हम मिनिमम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना किसी चीज में. इफ हाँ. द डिलीवरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई वुड आई cater, like why would I build it? हैं? अगर आई. वो यूज केस इम्पोर्टेंट नहीं है उस टेक्नोलॉजी का, हाँ, बट ट्रू जैसे ही ट्रू. इम्पोर्टेंस आ जाए, आई विल बिल्ड, लाइक बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द फ्यूल ऑफ एवरीथिंग. लाइक टेक स्टार्टअप भी तो है, हाँ, एग्जैक्टली. अल्टीमेटली तो टेक स्टार्टअप भी है. तो वो कैसे हम करेंगे. एंड वहीं पे उन्होंने बोला भी कि व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग इन वेब 3 इंटरनल प्रोडक्ट. मैं बोला सोच सकते हैं डेफिनेटली, लाइक आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड, बट आई एम लाइक आई वोंट बिल्ड समथिंग बिकॉज वेब 3 के लिए बनाना है. आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट लेबल. आई यही केयर कि यार फीलिंग. कुछ नई चीज हो रही है तो मैं सीखूं हाँ, उसको जाके, मुझे बस इसलिए फैसिनेशन है. उसके अलावा मेरे को वो जाते जा रहा है, और जितना ही ज्यादा करेंगे उतना कम होते जाएगा. यही चीज ये पता लोग है कुछ मेरी. ज्यादा कर. ओवरऑल लाइक ओवरव्यू जब मैं लेता हूँ तो ये चीज मुझे पिंच करती है इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री कि ओवर हाइप्ड है. फिनटेक स्टार्टअप बेसिकली इज वेरी ओवर हाइप्ड. कि मतलब इफ यू वांट टू मेक आई एम मनी, बिल्डिंग क्विक वन मनी. एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, लाइक आई एम बिल्डिंग वन. बट मेरे को क्रिंज हो जाता है जब लोग सारे चीजों में फिनटेक की बात करो. फिनटेक भाई की बातें चिल करते हैं. करो भाई. भाई तुझे अगर पता है ये जो. पेमेंट्स पेमेंट्स इनविजिबल करना दुनिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा सारी. हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है, वर्क उनको ऑन समथिंग 10 रुपए इम्पोर्टेंट. इन्वेस्ट करा के आप कुछ ज्यादा बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं दे रहा. 10 रुपए आज इन्वेस्ट किया, वो 10 साल बाद 20 ही होने वाला. 10 रुपए 1 करोड़ नहीं हो जाएगा. तो जो. वो ठीक वो है, आई मेरा जस्ट माइंड अटैक्ड सो मेनी. एनीवेज. तूने अभी एक पॉइंट कहा जो इट इज लाइक ऑन इट इज इक्लिप्सिंग विद दिस थॉट दैट हैज अगेन आई विल कोट माय फेवरेट पॉडकास्टर लाइक फ्रिडमैन के पॉडकास्ट पे इंस्टाग्राम का सीईओ आया था. केविन सिंस्ट्रॉम नाम केविन है. सिस्ट्रोम. हाँ. हाँ. ही सेड दिस एग्जैक्ट थिंग कि हमारी टीम वाज 15-20 पीपल. वी बिल्ट इंस्टाग्राम. हमने इंस्टाग्राम में एआई एलिमेंट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था अंटिल 50 मिलियन यूजर्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड मैंने आई यही वाज लाइक एग्जांपल व्हाट. दिया उनको. मैंने बोला व्हाट. हमें जरूरत ही नहीं है. हाँ. मैं बहुत टेकन अबैक हो गया था. लाइक 50 इंस्टाग्राम मिलियन इज वन ऑफ इमेजिन. दोज. इट 50 वाज मिलियन सिंपल एल्गोरिथम. लाइक कोडिंग थी, कुछ ज्यादा एआई एमएल डाला ही नहीं था. इट वाज एल्गोरिथम सिंपल. नहीं था ही डिवाइड नहीं एंड कुछ. कॉन्कर. हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर. कोडिंग की हुई. ने बोला कि हमारी टीम संभाल रही थी हर चीज क्योंकि हमें एआई की जरूरत ही नहीं थी. तो उस हाँ. मोमेंट तक हमने एआई इंट्रोड्यूस नहीं किया. I was like, okay, and the same thing that you said कि until unless उसकी utility या requirement नहीं है तो आप luxury जैसा spend नहीं कर सकते. It's just like expensive हो गया ना ये तो. कि आप AI को use कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो and all. Hobby project है, side project है, good. But the moment you make it mainstream, it's going to be very difficult for it मैं to फिनटेक sustain में for a really बता रहा long हूँ, time. हमारे फिनटेक में अब सारे फिनटेक्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके हिसाब से ही आप प्रॉपरली चलते हो. हमारे फिनटेक में एक प्रोडक्ट है जो वी आर मेकिंग, वी कांट पूरा एक्सप्लेन यू, विल डू इट व्हेन वी लॉन्च, बट it's more like in asset management. It's like changing the way asset management is done or something like that. But I feel कि हमारा use case, and you know, I come from a technology as well as finance background now. After 2 years, I think I can qualify for that finance wala bhi.
फाइनेंस वाले में आई कैन टेल यू कि स्टॉक मार्केट में कोई भी एआई लगा लो है दुनिया का, ठीक है, कोई भी एक्यूरेट नहीं कर सकता इन द लॉन्ग रन, खराब ही होगा एंड नहीं चलेगा. लेकिन the person I was talking to was saying कि unless you put in like why not make it scalable, why not do this, why not do that. मैंने बोला because you can't read that behavior of humans in the stock market. It's very difficult. ठीक है, many have tried here. You don't think Americans and like Silicon Valley entrepreneurs have tried? They have built things already for the stock market. Don't you think अगर कोई 20% algorithm ला सकता, हम लोग सब लोग अमीर होते? It is एग्जैक्टली. not possible. It is not possible. So जो and even if अनसर्टेनिटी it's फैक्टर possible ना, for some time, वो हाँ, कभी या like long term के लिए नहीं हो सकता. नहीं हो सकती. वो जो अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर आ जाता है, लाइक इट्स वेरी अनसर्टेन. आप प्रोबेबिलिटी पे गैम्बल ही नहीं कर सकते. इट कैन Exactly. गो ईदर वे. जीरो एंड वन में ही है. इट्स अ I'm बाइनरी, not आई just नो. talking about AI. Even like if you apply human intelligence, you हाँ, will see कि you have to be unemotional about even consistency. Like if this company has been consistent for 25 years, I still look into it कि यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बिकॉज अब भी आगे का डिसरप्शन तो आ सकता है. आ सकता है. कौन सी एग्जैक्टली. इंडस्ट्री डिसरप्ट नहीं हुई है आज तक? हम्म. सारी तो हुई है. अब मैं सोचूं, मैं फिर भी देखता हूँ वहां पे. आई ऑलवेज लाइक व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन बैंक्स, आई ऑलवेज लुक टुवर्ड्स क्रिप्टो, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है. एंड लाइक कुड बी पॉसिबल लेकिन मेरे 25 तक ये ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं चल पाए. नहीं चल कुड बी ए पाएगा. डिसरप्शन, बहुत बड़ी डिसरप्शन हो सकती है. So that is how human intelligence works, and I don't think in asset management or something like that, human intelligence can be replaced even in scaled models. ठीक है, तो मैंने उनको समझाया ये चीज. एंड ऐसी चीज, बड़ी चीज तो लोगों को समझनी चाहिए. सेकंड थिंग, यहीं पे दूसरे टाइप के फाउंडर होते हैं फिनटेक में स्पेशल बहुत सारे, जो कि टेक्नोलॉजी का मिनिमम यूज करना चाहता है. लाइक उनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, ठीक है, उनको कुछ नहीं समझ आता, उनको सिर्फ स्टार्टअप से फैसिनेशन है. ठीक है, दे जस्ट वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप. दैट इज नॉट द वे टू बिल्ड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टेक फंडामेंटली, you should not build a tech startup. Go for something else. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. Build tech startup, and it's not very difficult to understand tech. You don't have to code yourself. You don't have to learn everything yourself. Huh? But you should know parts from it. You should know how technology works in general, and you should keep learning. अगर वो कर लिया तो हाँ, then you can build anything. Why not? It's all about, like starting from the. I think I talked about this. Key starting from being a pawn in the game and then converting yourself to the queen rather than starting from the queen and then getting cut off in midway. But yeah, there are so many ways you can imagine any kind of industry, and ये domino effect मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता in any industry, not just startups. कि एक गिरा सक्सेस हो गया, दूसरा गिरा सक्सेस हो गया, तो अब हमें भी आगे लाइन में खड़े हो जाना ताकि हमारे ऊपर तो गिरते गिरते आ ही जाएगा वो चीज. It never happens in that way. So yeah, it's fascinating कि I really want to dedicate one of our one more things podcast for finance, from a finance guy and from a non finance guy. Like दोनों डिस्पैरिटी देखते हैं कि कहाँ पे वो एक गैप आ जाता है जो हमें डिफरेंशिएट करता है, वरना हम दोनों सेम ही बात में. लाइक you invest, I invest, I understand the fundamentals, you understand the fundamentals much more in a better way than me. And uh, अगर वो हम दोनों लाइक एज अ स्टैंड ऑफ में समझ ले एक दूसरे को, इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग कि अच्छा, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रेन्स इन द मार्केट. One who understands it very fundamentally and one who listens to other people and then try to understand it. So that will be great. And it is one of those things जो कि uh, uh, you know मजा भी आएगा on a long run, so यही करते हैं, एक 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 पॉडकास्ट ऐसे करेंगे. और एंड जब तूने डोमिनो वाला बोला ना, सच्ची यही है, अभी यही है. लाइक नोबडी वांट्स टू बी द बिगेस्ट डोमिनो. हाँ, लाइक everybody नोबडी वांट्स wants टू to बी द. just be part of it. यस That यस is यस. wrong. That is wrong. बट that's exactly how humans function. Like हम वही वाला स्टॉक उठाएंगे जो सब लोग उठा रहे हैं, बिकॉज वो ऊपर जा रहा है. तो
होगा इंडस्ट्रीज में, हर जगह यही होगा, लेकिन इससे फैसिनेशन ना होना ना, मेरे को जनरली नेचुरली मेरे में है कि मेरे को ट्रेंड्स अच्छे नहीं लगते. ट्रेंड्स आर हाँ वेरी ट्रू. रिसेंसी बायस्ड, और मैं रिसेंसी बायस्ड वाली चीजों पे बिलीव ही नहीं करता. मैं बट बहुत ही उनसे दूर हो जाता हूँ. ठीक है. I've बट हाँ. I've understood one thing because I'm reading it very closely ना कि trend acts as a catalyst to anything that you want to do. If you have a definite reaction, chemistry के terms में बता रहा हूँ, all the science students just bear with me. किसी भी रिएक्शन में एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है, राइट? उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यू नीड अ कैटलिस्ट. आपका एंड पॉइंट आपके लिए बहुत डेफिनेटिव है, बहुत डिस्टिंक्टिव है. आप ट्रेंड के इस्तेमाल से वो कैटलिस्ट इस्तेमाल करके यू कैन रीच टू दैट पॉइंट. आफ्टर दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? तेरे साथ भी ऐसे था, राइट? फर्स्ट 10,000 was a catalyst period for you, and after that you just changed the whole hierarchy on it. I After think for me 10,000 it was like followers, first 3,000. 3,000 के बाद I changed the thing. And now after 25K I'm changing it again. So see, now I'm focusing more on the trends पे. You know the recent thread जो मैंने लिखा था, I think एक दो हफ्ता हो गया, Elon Musk पे. yeah, क्यों मुझे पता है, मेरे लिए स्पेशल डे था वो, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा था क्यों कर रहा है पूरा हाँ, एग्जैक्टली डिटेल में, क्योंकि मैंने इतने सालों से फॉलो किया वो उसको. एंड समझते, लेकिन आप इतनी बार पढ़ लेते हो किसी पर्सन को, थोड़ा बहुत आप उसकी थिंकिंग समझते आइडिया हो. पता चल जाता है. हाँ, तो फिर मैंने वो सारी चीजें लगाई एंड डाल के एक थ्रेड बना दी. इट वर्क एंड इट हेल्प मी ग्रो इन सम वे. तो ऐसे ही करके आई एम गोइंग आफ्टर ट्रेंड्स नाउ इस मामले में. एंड आई same. विल Even I have डेफिनेटली. changed my ideology behind it. Ki trend acts as a catalyst, needs to be used in one way or the other, And not not just for excessively. personal growth, for personal follower growth. It's more like when everybody's talking about it, 90% of the janta won't understand what that means. Yeah, So exactly. in finance and in these like tech and जो भी हम पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, मेरे को तो पता नहीं. कोई मेरे को बोलता है तू टेक ट्विटर से है, मैं बोला है. कोई हाँ, मुझे कहता है तू स्टार्टअप ट्विटर से है, मेरे को अच्छा, मेरे को पता ही नहीं मैं कौन से ट्विटर से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. बट वो वाला जो पार्ट है ना तू कि मीम ट्विटर इफ से. मैं मीम ट्विटर से, मैं वो वाला पार्ट जैसे ही आता है एंड यू जस्ट ओके यू हिट right into it, that works like hell and that makes you grow. And I've seen that with FinFlow. We used to post and अभी भी कोई भी न्यूज टाइप का आए नहीं कि हम उसमें उस दिन लग जाते, पूरी टीम साथ में बैठ के लगते एंड हम उसके दिन डालते, तो it leads to growth. And I think it's a good app. Everybody should try it because यार ultimately the I don't know मेरा गोल क्या है सोशल मीडिया से, तो it's like chaos for me. मैं like जोकर The अभी word that I कि love a lot. I don't have a plan इसमें. Seriously, Do you look I like a don't guy have. with a plan? ऐसा वाली चीज. आ, DC अच्छा fan है तो ना, एक मतलब DC. भाई मैं सारा फैन हूँ बट सारा मार्वल fan. इज टॉप अभी भी. नहीं. मेरे लिए है भाई क्या है. अच्छा चल चल एक एक लास्ट चीज करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबा चल गया. 2 घंटे ठीक है. यार, again. Wow. हाँ जी. हाँ. दिख रहा है, कैन यू सी हाँ, yeah. So now I'm like looking towards this kind of content more, जिसमें थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी हो और कुछ थोड़ा Yeah, सा वैल्यू एडिशन हो. वैल्यू एडिशन में ना क्या होता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाता है आपका लोगों से. exactly. तुम ट्रांजैक्शन होता है कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तुम वैल्यू ले रहे हो, इसलिए ले तुम रहे मुझे हो. फॉलो कर रहे हो. ठीक है. हम्म. लेकिन मेरे से पर्सनल कनेक्ट कैसे बनेगा, तो मैं अपनी कुछ स्टोरी से रिलेटेड बताया चीज. ठीक है. Exactly. And मैंने यहाँ पे लिखा I won't bore you by a lot and just talk about 3 shots of curiosity then changed me. And I used to think of curiosity as shots हमेशा, मेरे को नहीं हाँ. शॉट लगता है and then Uh, like हाँ. तो it ऐसे was ही actually a very good I'll thread. जब मैंने इस चीज को पढ़ा था ना, it was like wow. क्योंकि देख, तेरी राइटिंग मैंने पहले भी बोली है, लाइक द काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल दैट यू हैव, इट्स वेरी मच फंडामेंटली फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. यू ब्रेक डाउन थिंग्स इन अ वेरी इजी सिंपल वे, simple एंड दैट इज व्हाट सेल्स टू पीपल. ठीक है. एंड वहीं पे आ जाती है कि अगर आपकी बातें लोगों को समझ में आ रही है, देन वोला दे विल कनेक्ट विथ यू नो मैटर व्हाट.
वाओ, तूने थ्रेड नेटफ्लिक्स पढ़ा था? फर्स्ट। नहीं, ये मैं This is कर very दो ना good. शेयर हमारे एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में, विल जस्ट टॉक अबाउट इट, रैप इट अप, रैप करते हैं तुरंत में। एंड Chris Mann is someone I'm following recently a lot, and Barrett O'Neill, superb, Barrett, superb thread. very nice. Like he posts around three threads or four threads a week, and मैं सारे पढ़ रहा हूँ अभी. हाँ, Very मैं भी nice. से superb, अच्छा कंसाइस वे में रख दिया ना जो भी। इसमें he posted something around Steve Jobs and Jeff Bezos का on हाँ, Kindle का कुछ था भाई, बहुत ही exactly, अच्छा था वो, बहुत superb. अच्छा. I loved the way he is like done the research, अच्छे से कंसाइस वे में भाई ये रख तू दिया कहाँ है। से आ गया? ओह सॉरी। you know like I'll tell everyone. एक बार there was some sort of a tweet इसने डाला था, उसके नीचे comment किसी ने किया, and he said is this like Steve Jobs का quote है क्या ये, question mark ऐसे करके Steve Jobs लिखा उसने, तो उसने लिखा yes speaking. मुझे इतनी जोर की हंसी आई. yes speaking. So I've turned on his post notification इसलिए. अच्छा, भाई what do you think लोग about मुझे such म्यूट कर content? देते हैं। If you are below 30, read this. I tried this, 39. I tried this, like if you're in your 20s open this ऐसे करके, and it works only if you have a large distribution, छोटे distribution पे work नहीं करेगा, that is my takeaway. Yep. This he's like breaking one Van VC Bresler firm, is like one VC firm after another. I read that Instacart thing. Very nice. हाँ, ये था वो भाई thread. This I've this saved. is actually superb, मैं तो भाई बोलूंगा कि आपको फिर से पढ़नी चाहिए, like how the monopoly was destroyed, how the creation happened, कैसे Apple books and all सब हुआ, it's superb, a masterpiece I'll that he wrote. I'll also write something in this style on Netflix and Blockbuster or something like that. अच्छा, It, I'm going to write a thread on iPhone versus BlackBerry, the saga that ended everything ऐसे करके। ओह मैंने पहले बता दिया, ओके भाई, be ready for it, I'll post it. And Sahil Bloom, the ever favorite. I think ये So yeah, बहुत just पुराना content है. जब तक ये scroll कर रहे हैं आप देखते रहो, and I'll just like try to conclude it in a very very Yes. brutal way कि हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी हम बना रहे हैं ट्विटर पे, जहाँ पे हम ऐसे ही टाइप के क्वालिटी कंटेंट हमारे जो फीड पे आते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, we cater it all under one group. And if you want to be a part of it, you can follow us, our channel, follow us on our handles. Everything will be क्या बोलते हैं उसको, in the notes, हाँ, the description description notes, में. notes में. And yeah, it will be fun again to Yeah, uh, just hit me a DM on Twitter. I'll add you into the group. It's a Twitter GC. yeah, But it's like really fun. हम यही टाइप के लाइक वो सारे कंटेंट शॉर्ट्स जो आपको हिट करे, एक डोपामिन हिट दें कि ओ दीस काइंड ऑफ स्टफ इज आल्सो लाइक नॉलेज बैंक ही है हमारे लिए, तो हर नई चीज जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम कंज्यूम Knowledge and करते fun, and like we'll also do some events and talks and हैं, do टाउन things हॉल later. टाइप की बैठ के एएमए Town hall. करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, Yep. आपके आइडियाज समझेंगे, आपके पर्सपेक्टिव्स हमारे पर्सपेक्टिव्स को कोलाइड करेंगे एज ऑलवेज। Yes. एंड या ऑन Also, दैट also नोट, the people you want us to invite and you want us to talk to, या we can do that. So um, I shouldn't say this because I लेकिन ये बोल सकता है. I think everybody should be a part of this. I really want Neer Ayal to come to our podcast आई and थिंक आई वांट हिम टू uh, लिसन दिस, नीरल इफ यू आर वाचिंग दिस। I'll send him a clip. हाँ, and कि हम वो जो like the book that you wrote, Hooked, has actually helped a lot of people in our Hooked community. The us. hooked us into believing कि yeah, a habit forming, habit creating product is something that is very disruptive for any kind of industry, not just a tech product, be it a consumer product, be it any kind of He product. has actually documented a pura this thing on Journey, हाँ हाँ, yeah, how to create for everybody. Like everybody can do it. generalized It's thing. a simple formula. we really want we want to keep this podcast very exclusive, a chill one, very uh, handy, something that you can play in your background, and with people that shares the perspective and the like minds like we have, the nerdy, the deep conversations that we have, the research based stuff, everything. So on that note, everybody, Now, thanks for thank
thank you for uh, listening and watching. huh, till this Do point. like, share, subscribe. Share it with people who really who you really think would connect with us, with your friends and people like that. Also with your family, uh, and yeah, put them put these on your groups and help us grow, because Yeah, we are here to grow and like distribute this to a lot more people and just have fun. Uh, so yeah, thanks for listening. Like जरूर कर देना. उसका reason ये है कि it actually brings fundamentally is in behind, there's a science behind it. हाँ, Huh. it actually brings in the makes the algorithm bring in more people. So वो आता है ना कि people who follow Raj Shamani watch this, वो What's आएगा this? हमारे पास. Yeah. तो हमें भी मतलब like वो होना चाहिए कि what kind of audience do we have? Do they really want us to talk about these stuff that everybody cares about? What kind of like हम genres में experiment कर रहे हैं. So let's see. Yes. We might need your support. I'm trying to be very kind right now, and I'm learning from it. I'm learning from him. I'm learning from the people that I'm surrounded with. And on that note, maybe there's one more thing on the other episode. Till then, I think it was a great ride.